इंग्लिश में हिस्ट्री के रिवीजन की हमने शुरुआत की थी और इंग्लिश वाले सीरीज में जो है हमारे अभी तक 3 लेक्चर आ चुके हैं। हिंदी वाले सीरीज में जो हमारे अभी तक 4 लेक्चर आ चुके हैं। तो ये जो लेक्चर है हमारे इंग्लिश वाले सीरीज का 4th लेक्चर है। तो दोस्तों मैं अभिनव सिंह आपका स्वागत करता हूं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम पे जो है ये चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। यहाँ पे सब कुछ फ्री है, सारे एग्जाम के नोटिफिकेशन, सारा जो आपका हेल्प यहाँ पे मिलता है सब कुछ फ्री है, मटेरियल वगैरह। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे। साथ ही साथ आप जो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो पीडीएफ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके लिए आप इन 2 नंबरों में से किसी भी नंबर पे कॉल कर लीजिए। ये सारे एग्जाम की तैयारी यहाँ कराई जाती है पेड ग्रुप्स में। और साथ ही साथ आप जो है सोशल मीडिया पे हमारे साथ जुड़ जाएं, खास करके ट्विटर पे आप स्टडी फॉर सिविल्स को जरूर फॉलो कर लें। तो एक बार देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या कर लिया था। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन एंशिएंट हिस्ट्री और उनकी जो डेट्स होती हैं वो याद करने की कोशिश की थी। फिर हमने हिस्टोरिकल टेक्स्ट देखे थे, पुराण देखे थे, उनका क्या काल है, कितने टाइप के होते हैं वो देखा था। फिर हमने डायनेस्टीज देखी थी एंशिएंट इंडिया की, उनके कैपिटल्स देखे थे और उनके जो फाउंडर्स थे उनको भी याद करने की कोशिश की थी। और साथ ही साथ हमने जो है इंडिया के होली रिवर्स जो कुछ प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है, और कुछ होली सिटीज जो इंपॉर्टेंट है उनको देखा था। शंकराचार्य ने जो 4 मोनास्ट्रीज की एस्टैब्लिशमेंट की थी इंडिया में उसको हमने जो है मैप के साथ देखा था। फिर हमने स्टोन एज की शुरुआत की थी और बड़ा लेक्चर चला था हमारा। मेजर चाइल्कोलिथिक कल्चर भी देखे थे हमने, बहुत डिटेल में देखे, बहुत डीपली देखे हैं। रिवीजन के नाम पे हमने बहुत अच्छे से जो है स्टडी की है इन लोकेशंस की। फिर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत की थी और वो लेक्चर जो है हमारा बीच में था। उसी इंडस वैली सिविलाइजेशन को अब हम जो है आगे लेकर चलेंगे इस लेक्चर में, 4th लेक्चर में। 3rd लेक्चर में हम लोग जो है यहां तक पहुंच गए थे और जो 4th लेक्चर में कहानी की स्टार्टिंग जो होगी टाइप्स ऑफ फ्यूनरल से होगी। मतलब कि लोग जब मर जाते थे तो जो का जो दशकर्म होता है या कहें कि दाह संस्कार जो होता है तो वो किस टाइप के होते थे। देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में फ्यूनरल्स जो होते थे वो 3 प्रकार के होते थे, 3 टाइप के होते थे। एक होता है फुल सेटलमेंट, दूसरा होता है पार्शियल सेटलमेंट और तीसरा होता है क्रिमेशन। तो ये फुल सेटलमेंट, पार्शियल सेटलमेंट और क्रिमेशन है क्या? देखिए अगर पूरी की पूरी बॉडी को अगर दफना दिया जाए, बरी कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं फुल सेटलमेंट। अब पूरी बॉडी को नहीं, मान लीजिए बॉडी को पहले जो है आग में जो है उसका दाह संस्कार किया और थोड़े जो उसके जो बोन्स वगैरह हैं उनको बरी कर दिया गया तो उसको बोलते हैं पार्शियल सेटलमेंट। और क्रिमेशन क्या होता है? जो शमशान घाट पे लाशों को जला दिया जाता है उसको बोलते हैं क्रिमेशन। ये 3 प्रकार के फ्यूनरल्स जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में जाने जाते थे। अब यहाँ पे एक बात जो है वो नोटिस करने की है कि गुजरात में जो लोथल साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वहां पे एक कपल बरियल मिला है। कपल बरियल का मतलब मेल और फीमेल दोनों साथ में मिले हैं। तो कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि हो सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग सती को प्रैक्टिस करते होंगे, लेकिन चूंकि स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है तो जो भी गेस होगा देखिए उसको एकदम मतलब प्रूफ लेके कि नहीं बिल्कुल सही ऐसे लेके नहीं चलना है। लेकिन माना जाता है कुछ स्कॉलर्स का कि ये शायद सती था, इसीलिए जो है कपल का बरियल मिला है हमको लोथल गुजरात में। पंजाब के रोपड़ नाम की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है वहां की नोटिसेबल बात क्या है कि वहां का एक ओनर को दफनाया गया उसके डॉग के साथ। तो इससे यह पता चलता है कि लोग मानते थे कि शायद कुछ आफ्टर लाइफ होती होगी। वहां पे जो है इंसान जो मर गया तो उसका जो डॉग साथ चला जाएगा, बाद में बरी कर देंगे तो, और डॉग जो है इंसान के साथ रहेगा, उसकी जो है सुरक्षा करेगा। ये टॉपिक हो गया। आप जो है 2-3 लोकेशन देखिए आप। एक कुरुक्षेत्र जो हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है वहां पे एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट मैंने आपको बताई थी भगवानपुरा। भगवानपुरा है कहां? देखिए भगवानपुरा जो पुरानी जो रिवर सरस्वती थी उसके हिसाब से उसके साउथ कॉर्नर पे है और इसकी एक्सकवेशन जो थी वो की थी जेपी जोशी नाम के आर्कियोलॉजिस्ट ने। अगर कश्मीर की बात करें तो वहां चेनाब रिवर के बैंक पे एक लोकेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसका नाम मांडा है। और मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है वो क्या है? मांडा है। साउदर्न मोस्ट क्या है? दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में है। और मांडा क्या है? जम्मू कश्मीर में नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो रिवर चेनाब के किनारे है। इसकी एक्सकवेशन भी देखिए जेपी जोशी ही ने की थी 1982 में। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आपको पता होगा कि हिमालयन रीजन में जो है कई आपके वुड के वेराइटी हैं, ट्री के वेराइटी हैं। तो माना जाता है कि मांडा में चेनाब के किनारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोकेशन थी वहां पे जो है ट्री काटे जाते होंगे और नदियों के थ्रू जो इंडस वैली सिविलाइजेशन नीचे है, जैसे इंडस का हो गया, चेनाब का हो गया, नीचे का लोकेशन जो रावी का हो गया, वहां पे नदियों के थ्रू जो है वो वुड पहुंचाया जाता था ताकि लोग जो अपने घरों वगैरह की कंस्ट्रक्शन कर सके। ऐसा इसका सिग्निफिकेंस है मांडा का, जो कि जम्मू कश्मीर में चेनाब रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है। इसकी जो डिस्कवरी या एक्सकवेशन जो है वो जेपी जोशी ने की थी 1982 में। और साथ ही साथ जेपी जोशी ने कुरुक्षेत्र हरियाणा के भगवानपुरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोकेशन की भी एक्सकवेशन की थी। तो इतने इंपॉर्टेंट है जेपी जोशी। बरियल में थोड़ी और डिटेल में जाएं तो आपके उत्तर प्रदेश का जो बागपत जिला है वहां पे एक तहसील है बरौत। बरौत तहसील में एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, उसका नाम है सनौली।
सोनौली की क्या खासियत है कि यहाँ पे देखिए 125 ग्रेप्स मिले हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं, और उनको जो लिटाया गया है, ग्रेप्स को जो बनाया गया है और उसमें जो लाशों को दफनाया गया है वो नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में दफनाया गया है, जो कि आज भी किया जाता है। और इसमें कुछ बरियल में तो देखिए कि आपके मतलब ह्यूमन के स्केलेटन के साथ आपको एनिमल के बोन्स भी मिल जाएंगे, गोल्ड भी मिल जाएगा, कॉपर भी मिल जाएगा, बैंगल्स भी मिल जाएंगे। मतलब जो महंगी चीजें हैं, देखिए गोल्ड, कॉपर, बैंगल्स, ये कई बार इंसानों के साथ दफनाई जाती थी ये मान के। जैसे इजिप्ट में भी ये किया जाता था पिरामिड वगैरह में कि जो बड़े बड़े लोग मरते थे तो उनके साथ कई जो है बेशकीमती चीजें दफनाई जाती थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कुछ जो अमीर लोग रहते होंगे उनके साथ देखिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, बैंगल्स ये सब साथ में उसके दफनाए जाते थे। आपको यहीं पे अब मैं रुक के बताता चलूं कि इंडस वैली के सिविलाइजेशन जो के लोग जो थे गोल्ड जानते थे, कॉपर जानते थे और सिल्वर भी जानते थे, लेकिन आयरन नहीं जानते थे। आयरन जो है वैदिक सभ्यता जब आई तो वो लोग लेकर आए, वहां से जो है आयरन की जानकारी मिली। ये जो सिल्वर का प्रॉपर यूज का एविडेंस मिलता है वो मिलता है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से खास करके बहुत ज्यादा। और सिल्वर आता कहां से था ये जान लीजिए। सिल्वर देखिए अगर कंट्री में बात करें तो राजस्थान का अजमेर और जावर जो ये माइंस हैं सिल्वर की वहां से आता था। लेकिन जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सिचुएटेड था तो थोड़ा ट्रेड जो था बाहर से भी था, तो बाहर से सिल्वर आता था तो वो आता था देखिए अफगानिस्तान से और ईरान से। खास करके हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की जो साइट्स हैं वहां अफगानिस्तान और ईरान से सिल्वर आता था। आपको पहले ही बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे उनकी जो पॉटरी होती थी उसका जो कलर होता था वो देखिए रेड एंड ब्लैक होता था खास करके। तो हड़प्पन पॉटरी इज ब्राइट और डार्क रेड एंड यूनिफॉर्मली स्टडी एंड वेल बेक्ड, मतलब पका के पॉटरी बनाते थे आग पे, ये तो सही बात है। साथ ही साथ वो डार्क रेड कलर का होता था। और मैंने साथ में बताता चलूं कि आरबीपीडब्ल्यू होता था, मतलब रेड एंड ब्लैक पेंटेड वेयर। और जो आपकी जो वैदिक सभ्यता आ जाएगी तो उनका होगा ग्रे वाला वेयर हो जाएगा, ग्रे धूसर कलर का। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो था खास करके रेड एंड ब्लैक कलर का जो होता था उनका पेंटेड वेयर होता था, ये आपको याद रखना है। तो सारे इनके पेंटेड होते थे क्या? वेयर नहीं, सारे पेंटेड नहीं होते थे, कुछ प्लेन भी होते थे, कुछ पेंटेड भी होते थे। दूसरी बात, हाथ के बनाए भी होते थे और व्हील के बनाए हुए भी होते थे। इट कंसिस्ट ऑफ व्हील मेड वेयर्स बोथ प्लेन एंड पेंटेड। लेकिन खास करके जो है व्हील मेड मतलब आपका जो है एक चरखा जैसा बनाते हैं ना कुम्हार, और उस पे जो बनाते हैं पॉटरी, उसकी बात हो रही है। तो सिविलाइजेशन इतनी डेवलप हो गई थी कि मोस्ट ऑफ द पॉटरी जो है वो व्हील मेड है, और जो है वो प्लेन भी हो सकता है और पेंटेड भी हो सकता है। पेंटेड होगा तो जनरली रेड एंड ब्लैक पेंटेड वेयर होगा। प्लेन वेयर कैसा होता था? देखिए प्लेन वेयर जो होता था यूजुअली जो है रेड क्ले का बनाया जाता है। क्ले एक मिट्टी का प्रकार हो गया, रेड क्ले का बनाया जाता था, लाल रंग का, और उस पे जो है या तो फाइन रेड की स्लिप बनाई जाएगी या नहीं बनाई जाएगी, ऐसी जो उसकी खासियतें होती थी। और जो पेंटेड पॉटरी होता था वो कैसा होता था? देखिए रेड एंड ब्लैक कलर का, इसीलिए आरबीपीडब्ल्यू बार बार बोल रहा हूं, रेड एंड ब्लैक पेंटेड वेयर। पेंटेड वेयर होगा तो रेड एंड ब्लैक कलर का होगा। तो ये दो ही कलर होते थे क्या? नहीं, देखिए पॉलीक्रोम मतलब मल्टीपल कलर का भी पॉटरी होता था, लेकिन वो बहुत रेयर होता था। और अगर होता था तो देखिए उससे स्मॉल वाजेस बनाते थे, मतलब फूलों का गुलदस्ता का रखने का जगह जो बनाते हैं, और उस पर डेकोरेशन जो थी वो ज्योमेट्रिक पैटर्न में की जाती थी, और मोस्टली रेड कलर होता था या ब्लैक कलर होता था या ग्रीन होता था। तो रेड एंड ब्लैक तो हर जगह रहेगा, लेकिन पॉलीक्रोम हो तो थोड़ा बहुत ग्रीन भी आ जाएगा। लेकिन कहीं कहीं वेरी लेस फ्रीक्वेंटली व्हाइट और येलो कलर भी आपको मिल जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के पेंटेड वेयर पे। कलर स्कीम अडॉप्टेड फॉर पेंटिंग वाज क्या? लाइट ब्लैक। अगर ब्लैक होगा तो लाइट ब्लैक होगा, चॉकलेट कलर का होगा, लाइट रेड कलर का होगा, और उसके ऊपर ह्यू लगाई जाएगी, मतलब हल्की सी जो है घटा लगाई जाएगी, किसकी? ग्रीनिश बफ बैकग्राउंड की लगाई जाएगी। अब आपको ये तो पहले ही बता दिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने कॉपर का यूज करना सबसे पहले शुरू किया, और कॉपर में आप जब टिन मिला देते हो तो ब्रॉन्ज बन जाती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है ब्रॉन्ज का भी काफी यूज होता था। इनफैक्ट जो डांसिंग गर्ल की जो आपको मैंने मूर्ति दिखाई थी पहले के क्लासेस में, वो ब्रॉन्ज की ही बनी हुई है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज का बहुत यूज करने के कारण हम लोग ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन उठता है कि आयरन एज कौन सी थी? वैदिक सभ्यता जो थी वो आयरन एज की थी, इंडस सभ्यता जो थी वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोली जाती है। इंडस वैली के लोगों को देखिए नॉट फैमिलियर विद आयरन, आयरन नहीं था उनके पास। इंडस वैली के सिविलाइजेशन की एक और खासियत है, इनका जो ड्रेनेज सिस्टम होता था, जो नालियां होती थी काफी एडवांस्ड होती थी। और ये नालियां जैसे एक सड़क है मान लीजिए, तो इसके किनारे जो है आज भी जैसा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये जो देखिए अर्बन सोसाइटी थी है ना, तो आज जैसे शहर होते हैं वैसे ही थी। तो आपका ये रोड हो गया, इस पे गाड़ियां चलेंगी, जो भी बैलगाड़ी वगैरह होती होगी, और किनारे पे दोनों साइड में देखिए नालियां होती थी, और वो नालियां खुली नहीं होती थी, ओपन ड्रेनेज नहीं होता था, ढकी होती थी। तो ढकी होती थी, फिक्स होती थी कि नहीं, छोटे छोटे स्लैब रखे हुए थे, और जरूरत पे अगर उसमें पानी जम जाए तो क्या करता था, उसको स्लैब को रिमूव करके जो है कचड़ा निकाल के वहां रख देते थे। और कई कचड़े के ढेर तो देखिए आज भी वहां पे मिल जाते हैं, फॉसिल बने हुए। वही बोल रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम वाज एडवांस्ड एंड कवर्ड विद स्लैब्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो देखिए भारत में तो इंटरनल ट्रेड करते ही थे, साथ ही साथ एक्सटर्नल ट्रेड करते थे। एक्सटर्नल ट्रेड का जो इनका सबूत मिलता है
इजिप्ट से मिलता है, और साथ ही साथ कहां से मिलेगा, आपका जो मेसोपोटामिया का रीजन था, सुमेरियन जो रीजन था, वहां से भी इनका ट्रेड का रिलेशन बहुत अच्छा बना हुआ था। तभी तो उन लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मिलिहुआ बोला ना, क्योंकि इनके साथ ट्रेड का रिलेशन था। कई जगह देखिए ऐसे तो रिलीजन वगैरह नहीं था इनका, पता चलता है कि एक सेक्युलर सोसाइटी थी, क्योंकि फिक्स नहीं हो पाया कि उसकी रिलीजन था कि नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिनको देख के लगता है कि ये लोग एक कोई मदर गॉडेस की वर्शिपिंग करते थे, पूजा करते थे। एक मदर गॉडेस जैसी मूर्ति बनी हुई है, और एक लोकेशन में नहीं कई लोकेशन में मिलती है। तो इससे पता चलता है कि कोई एक जो है स्टैंडर्ड था कि मदर गॉडेस की मूर्ति बनाएंगे और उसकी पूजा करेंगे, लेकिन ये पूरा जो है प्रूव जो हो नहीं पाया है, लेकिन माना जाता है कि मदर गॉडेस की पूजा प्रोबेबली ये लोग करते थे। एक मेल गॉड की भी मूर्ति मिली है कहते हैं। देखिए जॉन मार्शल जो थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि उनको एक सील पे, सीलिंग पे सील क्या होता है, देखिए सील क्या होता है, क्ले लीजिए और उस पर एक मुहर लगा दीजिए, तो उससे जो वहां पे इमेज बनेगी उसको सील बोलते हैं। तो एक ऐसा सील मिला जिसपे एक भगवान जैसी मूर्ति बनाई हुई थी, इमेज बनाई हुई थी, और देखकर ऐसा लगता है कि हमारे जो शिव जी हैं या रुद्र या पशुपतिनाथ जो हैं, जिनका कि एक टेम्पल भी आपके काठमांडू में, तो लॉर्ड शिव के साथ उसकी काफी सिमिलैरिटी थी, इसलिए उसको हम लोग प्रोटो शिवा भी बोलते हैं एक्सकवेशन के बाद। और ये मिला था हड़प्पा से। लेकिन अब ये पूरा प्रूव नहीं हो चुका है, क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी जा चुकी है, तो पूरा प्रूव नहीं हो चुका है कि वास्तव में शिव की ही मूर्ति थी या कुछ और थे। ये पशुपति की जो सील मिली है, देखिए उसमें जो गॉड को दिखाया गया, मेल गॉड को, उसके 3 फेस हैं और उनको एक यौगिक पोस्चर में बैठा हुआ दिखाया गया है, और उनके चारों ओर जो एनिमल है वो याद रखने की जरूरत है। सराउंडेड बाय, देखिए राइट साइड में एक राइनो और एक बफेलो है, और आप उनके लेफ्ट साइड में एक एलिफेंट और एक टाइगर है, घोड़ा नहीं, याद रख लीजिएगा। पशुपति की जो एक इमेज मिली है एक सील पे हड़प्पा से, किसको, जॉन मार्शल को, और भी मिली है ऐसे। तो जॉन मार्शल को जो हड़प्पा वाली जो सील मिली थी पशुपति की, उसमें देखिए राइट साइड में राइनो और बफेलो थे, और लेफ्ट साइड में जो है एलिफेंट और टाइगर थे। ये आपको याद रखना है। और 3 फेस थे इनके, इस गॉड के 3 फेसेड गॉड हैं, ये मेल हैं, ये भी याद रखना है। कई जगह पे आपको पत्थर जो है ऐसे भी मिलते हैं, तो पता चलता है कि शायद ये लोग पशुपतिनाथ की नहीं, शिवलिंग की भी पूजा करते हैं, जो कि आज भी मतलब शिव जी के लिए की जाती है। तो ऐसा भी है, लेकिन ये पूरा प्रूव नहीं हो चुका है। तो आप एक बार देखना चाहेंगे वो प्रोटो शिवा की मूर्ति। देखिए ऐसा दिखता था, ये एक सील हो गया, पूरा एक सील हो गया, उस पर देखिए इमेज बनी हुई है पशुपतिनाथ की। देखिए यौगिक पोस्चर है, ऐसे बैठे हुए हैं पद्मासन में, यौगिक पोस्चर है। यहाँ आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इनके 3 फेसेस दिखाए गए हैं, और ये देखिए इनको सिंग भी दिखाया गया, तो इसलिए माना जाता है कि पशुपतिनाथ है। एक तरफ देखिए राइनो है, इधर देखिए टाइगर है, इधर देखिए एलिफेंट है, और इधर एक बफेलो है। समझ गए इस बात को? अच्छा, कॉटन की कल्टीवेशन जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले कहां हुई, तो ये तो नहीं पता, लेकिन जो प्रूफ मिलता है उससे ये पता चलता है कि इंडस वैली के सिविलाइजेशन के लोग जो थे उन्होंने कॉटन को सबसे पहले जो है यूज करना शुरू किया। कॉटन वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इंडिया फॉर क्लॉथिंग। ये तो पक्का है कि कॉटन सबसे पहले इंडिया में कल्टिवेट किया गया था। और आपका अर्लीस्ट जो एविडेंस मिलता है कॉटन का, जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक्सकवेशन करते हो तो वहां से मिलता है। इंडिया से वो जो है कॉटन ग्रीस गया, और ग्रीस में उसको हिंडन बोला गया, क्योंकि आपको पता ही है इंडन से मिलता जुलता वर्ड है हिंडन। तो ये पता चलता है कि इंडिया से ही कॉटन ग्रीस में गया था। और इनफैक्ट हम जब कॉटन कल्टीवेशन की जब डेटिंग करते हैं तो इंडिया में तो देखिए 3000 बीसी में शुरू हो गया था, लेकिन इजिप्ट में 2500 बीसी में शुरू हुआ था। तो इंडिया से जो है कॉटन वो गई इजिप्ट, लेकिन इंडिया में जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे पहले हमें कॉटन के जो है प्रूफ मिलते हैं। तो ये छोटी छोटी मूर्तियां मिल गई आपको, मदर गॉडेस मिल गया, प्रोटो शिवा मिल गया। तो इससे ये पता चलता है क्या कि हड़प्पा की सोसाइटी जो तो रिलीजियस थी? नहीं, ये अभी भी प्रूव नहीं होता। माना जाता है कि एक सेकुलर सिविलाइजेशन ही था। कुछ लोग शायद अपने लोकली थोड़ी बहुत पूजा करते होंगे, लेकिन ओवरऑल जो सिविलाइजेशन था सेकुलर ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई टेम्पल का सबूत नहीं मिलता, कोई प्लेस ऑफ वर्शिप की जगह नहीं मिलती। अगर ऐसी वर्शिप की जगह नहीं है, टेम्पल नहीं है, तो मतलब राजा तो कुछ ऐसा नहीं बनवा रहा था, तो शायद सोसाइटी जो थी वो सेकुलर थी, ऐसा माना जाता है। ऐसा कोई भी टेम्पल और प्लेस ऑफ वर्शिप आज तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन में हमें नहीं मिला है। जो भी रिलीजियस आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो वही जो आपके स्टैच्यू जो बने हुए हैं मड के, मतलब कि मिट्टी के, पक्के बिना पकी हुई मिट्टी के या स्टोन के या सील्स पे जो बने हुए हैं, उसी से थोड़ा बहुत पता चलता है कि शायद ये लोग पूजा पाठ करते थे, वर्शिपिंग करते थे। तो वही बता रहे हैं कि फीमेल डेटीज के, शिव के, पशुपतिनाथ के, कुछ एनिमल्स को भी माना जाता है कि ये लोग पूछते थे, जैसे कि स्नेक हो गया, एलिफेंट हो गया, क्योंकि देखिए पशुपतिनाथ के किनारे भी तो एलिफेंट दिखा रहे हैं ना। वर्शिप ऑफ प्लांट और ट्रीज भी करते थे, ऐसा भी लगता है। और शायद ये कुछ इनएनिमेट मतलब ऐसा स्टोन जिसमें जान नहीं हो, ऑब्वियसली जो कोई भी स्टोन होगा तो उसमें जान नहीं होगी, तो वही बोल रहे हैं कि इनएमिनेट स्टोन की भी शायद पूजा करते थे, क्योंकि आपको शिवलिंग दिखता है या फिर कुछ अदर ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, लिंगम या योनि सिंबल्स की भी तो आपको जो पता है ना, आपको ऐसे बनता है और उसमें शिवलिंग दिखा हुआ रहता, तो ये योनि सिंबल हो गया और शिवलिंग हो गया, तो इसकी आज भी पूजा की जाती है। और शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी ऐसी पूजा करते थे, लेकिन ये चीजें जो है ख्याली हैं, पूरा प्रूफ जो नहीं है। एग्जाम में जो ऑप्शन आएगा उसके हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। तो ऐसा है, इनकी सोसाइटी ऐसी थी रिलीजियसली।
तो यहां पे ये क्वेश्चन बनता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे मेजर मेटल्स कौन थे और उनका प्रोडक्शन साइट क्या था। कॉपर मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजस्थान का जो खेतड़ी इलाका है झुंझुनू सीकर के आसपास वहां से आता था। साथ ही साथ बाहर से बोले तो कॉपर जो है आपके पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का एरिया वहां से आता था। लेजुराइट या लाजवर्थ या लैपिस लजुली आपको पता ही बदकशां से आता था, ये अफगानिस्तान का लोकेशन है। देखिए ये जो है टर्कवाइज जो मेटल है ये आता था ईरान से, टर्कवाइज जो है ईरान से आता था। सिल्वर कहां से आता था आपको बताया, राजस्थान और अजमेर से आता था, जवार माइन से। ये जो लेड है, लेड देखिए उस टाइम पे यूज होता था। लेड कहां से आता था, अफगानिस्तान से आता था। शिलाजीत तो जानते हैं आप, हिमालय की पहाड़ियों की गोद में होता है, एक खाने की चीज होती है, आज भी कई लोग जो है इसको खाते हैं अच्छे हेल्थ के लिए। तो शिलाजीत हिमालय से आता था। और ये जो गोमेद मतलब गार्नेट स्टोन, गोमेद जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये गुजरात से आता था। ये तो मैंने आपको प्रोडक्शन साइट बताई इंडिया की। बाहर से बात करें तो टिन कहां से आता था, अफगानिस्तान और ईरान से। और उसी टिन को जब आप कॉपर के साथ मिला दोगे तो ब्रॉन्ज बन जाता था, जो कि इंडस वैली के सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज यूज करते थे। कॉपर अगर बाहर से, देखिए राजस्थान का लोकेशन दे दिया, खेतड़ी कॉपर बाहर से भी आता था। सिल्वर देखिए अफगानिस्तान और साउथ इंडिया से आता था। गोल्ड अफगानिस्तान और साउथ इंडिया से। साउथ इंडिया भी तो इनके लिए इंपोर्टेड गुड ही था, इंडस वैली सिविलाइजेशन साउथ इंडिया में थोड़ी ना थी। तो गोल्ड जो है अफगानिस्तान और साउथ इंडिया से आता था। लेड पहले पढ़ाया था इंडिया वाला लोकेशन, लेकिन बाहर से काउंट करें तो लेड जो है ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से आता था। और आपका जो ये लाजवर्द है मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से आता था, ये आपको जानने की जरूरत है। अब हमारा जो यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी कौन सी सिविलाइजेशन थी वर्ल्ड में जिनके साथ जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का संबंध भी था। देखिए संबंध जो माना जाता है वो माना जाता है कि मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी उनके साथ था, और साथ ही साथ जो इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी उनके साथ था। तो इनके बारे में सुन लीजिए। जो पुरानी जो एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी वो आपको पता होगा कि रिवर जो नाइल रिवर है अफ्रीका में जो बहती है उसके अराउंड डेवलप हुई थी ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स अगो। दूसरी बात कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो थी, दूसरा जो उनका मित्र था जिनके साथ उनका ट्रेड का रिलेशन था वो मेसोपोटामिया का था। मेसोपोटामिया जो है आपको पता होगा कि आज इराक में पड़ता है। साथ ही साथ अब मैं यहाँ पे आपको रुक के थोड़ी सी साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका में जो सिविलाइजेशन थी उनके बारे में बताना चाहूंगा। नॉर्थ टू साउथ उनका जो पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये देखिए बीच में मिडिल में ऐसे हो गया, और जो आपके लैटिन अमेरिका के कंट्रीज हैं, ऊपर तो आपका नॉर्थ अमेरिका है। जो साउथ अमेरिका का स्ट्रक्चर बनता है, तो साउथ अमेरिका में नॉर्थ से लेके साउथ 4 सिविलाइजेशन आपको जाननी है, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। नॉर्थ टू साउथ जो साउथ अमेरिका की सिविलाइजेशन है वो एज़टेक है, आपको पता ही होगा चॉकलेट वगैरह का इन्होंने ही किया था, कोकोआ वगैरह यूज करते थे एज ए करेंसी। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में भी ये चीज पढ़नी होती है। दूसरा माया, काफी न्यूज में आता रहता है मायन सभ्यता ने क्या बोला था कि वर्ल्ड का विनाश कब होगा। तीसरा है मुइस्को और चौथा है इंका। तो याद रखिए नॉर्थ टू साउथ साउथ अमेरिका में जो सिविलाइजेशन थी पुरानी वो थी एज़टेक, माया, मुइस्को और इंका। ये जो सबसे ऊपर जो एज़टेक सभ्यता है वो उसका ओरिजिन हुआ था मेक्सिको से। तो खुद ही सोचिए मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका में आता है, तो उसके जो साउथ उस वहां से जो ओरिजिन होगा वह सबसे नॉर्थ वाला होगा। तो एज़टेक सभ्यता जो निकली वो निकली मेक्सिको से निकली। दूसरी बात जो माया सभ्यता निकली जो एज़टेक के जस्ट नीचे थी वो गुआटेमाला से निकली जो कि लैटिन अमेरिका कंट्री है। मुइस्को सभ्यता जो है वो निकली आपके कोलंबिया से। और चौथी जो इंका सभ्यता है वो निकली आपके पेरू के हाईलैंड से। देखिए हाईलैंड्स ऑफ पेरू से। ये 4 सभ्यताएं जो है आप थोड़ा दिमाग में सेट कर लीजिए। दूसरी बात की जो आपका मेसोपोटामिया का जो सभ्यता था जो कि सुमेरियन सभ्यता माना जाता उस टाइम पे, सुमेरियन सभ्यता की ये खासियत थी कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड में राइटिंग सिस्टम की डेवलपमेंट जो है सबसे पहले शुरू की। देखिए मैं पेपर की डिस्कवरी की बात नहीं कर रहा, पेपर तो चाइना में डिस्कवर हुआ था, लेकिन लिखने की बात है ना, आर्ट ऑफ राइटिंग ये जो डेवलप हुआ सबसे पहले सुमेरियन कल्चर में डेवलप हुआ, न कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, न कि चाइना में। और जो प्राइमरी स्क्रिप्ट था उनका बहुत ही सिंपल था और प्रिमिटिव था, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं थी, बहुत साधारण सी उनकी लैंग्वेज थी। किनकी? सुमेरियन पीपल की। सुमेरियन पीपल कौन? इराक में होते थे। किसके कंटेम्पररी थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के। साथ ही इजिप्ट वालों के भी ये कंटेम्पररी थे, जिसको कि हिंदी में मिस्र बोलते हो। अच्छा, इनका स्क्रिप्ट जो था सुमेरियन का उसको क्या बोलते हैं? देखिए कुनीगोरम बोलते हैं, कुनीगोरम बोलते हैं इनके स्क्रिप्ट को सुमेरियन लोगों को। और ये अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग है पूरे वर्ल्ड की। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हड़प्पा जो शुरुआत हुई उसके बारे में भी डिबेट था कि कैसे शुरुआत हुई थी, और जो हड़प्पा का विनाश हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, एंड हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का बोलना चाह रहा हूं, वो क्या हुआ, इस पे भी कई सारा डिबेट है। कुछ लोगों का कहना है कि अटैकर आए थे, कुछ लोगों का कहना है फ्लड आए थे। तो जो कई लोगों के विद्वानों के जो मत है वो सुन लीजिए। फ्लड से डिस्ट्रक्शन हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये कहना जॉन मार्शल का, मैके का और एसआर राव का, ये सारे आर्कियोलॉजिस्ट मैंने आपको पहले पढ़ा दिए हैं। आर्यंस का अटैक हुआ तो उससे इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई, ये बोला गॉर्डन चिल्डे ने, मैटाइमर व्हीलर ने और स्टुअर्ट पिगट ने।
क्लाइमेट चेंज हो गया था, क्लाइमेट चेंज हो गया था, बारिश वगैरह नहीं हो रही थी, बंजर होने लगा, तो इसलिए ये चीजें जो है उन्होंने अबैंडन कर दी और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कहीं और माइग्रेट हो गए। क्लाइमेट चेंज की जो थ्योरी है वो दी है ऑरेल स्टीन ने और अपने ही भारत के अमलंदानंद घोष ने। जियोलॉजिकल चेंज हो गया है ना, कुछ ऐसी वार्मिंग हो गई, कुछ ऐसी जो है चिलिंग हो गई कि जिससे यहाँ के लोग छोड़ निकले इस जगह को। ऐसा बोला एमआर साहनी ने, एचटी लैम्बिक ने और जीएस डेल ने। एपिडेमिक आ गया, कोई महामारी आ गई कोविड जैसी, उससे सारे लोग यहाँ के खत्म हो गए, ये बोला KUR कैनेडी ने। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो कॉपर का मेटल का यूज या जो ये अमलगमेशन है ब्रॉन्ज का यूज किस लिए करते थे? देखिए ऑब्वियसली, वेरी ऑब्वियसली, टूल्स बनाने के लिए, वेपन बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए और वेसल्स बनाने के लिए भी करते थे। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर चूंकि कॉस्टली था, कम मात्रा में था, तो उसका वो किस लिए यूज करते थे? ऑर्नामेंट्स और वेसल बनाने के लिए। देखिए टूल बनाने के लिए गोल्ड और सिल्वर का यूज नहीं करेंगे, टूल बनाने के लिए तो देखिए कॉपर एंड ब्रॉन्ज ही यूज होगा। कॉपर एंड ब्रॉन्ज का यही है कि वो सब चीजों में यूज होगा, टूल में, वेपन में, ऑर्नामेंट में, वेसल में। लेकिन गोल्ड और सिल्वर जो थे इतने कॉस्टली थे, इतने रेयर थे कि उनका यूज बस ऑर्नामेंट्स और वेसल्स में ही होगा। और खास बात क्या थी इन लोगों की, हड़प्पा सिविलाइजेशन की, कि वो लोग देखिए बीड्स भी बनाते थे इन मेटल्स वगैरह से, स्टोन के भी बनाते थे, वेट्स भी बनाते थे, आपका बटखारा, और ब्लेड्स भी बनाते थे। ब्लेड मतलब क्या, एकदम पतला सा मेटल जिससे कि वो चीजों को अच्छे से काट सकें। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सुन लीजिए हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, मिसलेनियस। पहला तो ये कि देखिए उनके जो है कि किस टाइप के वो लोग थे, इस पे कई सारा मतभेद है, लेकिन जो दो स्ट्रांगेस्ट जो है वहां पे ओपिनियन वो ये हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे या तो वे द्रविडियन से या फिर वो मेडिटेरेनियन पीपल थे। मतलब द्रविडियन मतलब आपके साउथ इंडिया के जो लोग हैं वही थे, एथनिसिटी सेम थी। इनफैक्ट आप जब बलूचिस्तान में एक लैंग्वेज देखोगे, ब्रोई करके एक लैंग्वेज है बलूचिस्तान की, वो द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है। तो इस लैंग्वेज के बेसिस पे कहा जाता है कि शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे द्रविडियन थे। और दूसरा एक ये मतभेद है कि मेडिटेरेनियन पीपल थे, मेडिटेरेनियन एरिया से आए थे। दूसरी बात, जब आजादी मिल गई तो क्या हुआ कि हमने अपने भारत के ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ज्यादा खुदाई शुरू की कि भी हमें कुछ मिले, सारा तो पाकिस्तान में चला गया। तो आज को कंडीशन ये है कि सबसे ज्यादा साइट्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हो गई वो आपके इंडिया के गुजरात में ही हो गई, सुरकोतदाल, लोथल, धौलवीरा और भी ढेर सारे हैं। एक बात ये कि ये जो आपका गुजरात में लोथल और सुरकोतदा है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट था, यहां से जो है नावें जाती थी, शिप जाते थे और ट्रेड के लिए जाते थे। बीड मेकिंग फैक्ट्री कहां मिली है? देखिए लोथल में मिली है गुजरात में और चनुदारों में मिली है पाकिस्तान में। बीड मेकिंग फैक्ट्री का क्या मतलब? छोटे छोटे बीड बनाना है ना, उसकी मालाएं पहनना। ये कैसे पता चलता है कि फैक्ट्री है? देखिए बीड मिलना अलग बात है, बीड की फैक्ट्री होना अलग बात है। बीड मिलना होता है कि कहीं भी बीड मिल गया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि कहीं बीड मिले वो आधा पका हुआ है ना, कहीं बीड मिले जो आधा बना हुआ है, कहीं बीड मिले जो संपूर्ण बना हुआ है। अगर ये सारी चीजें साथ मिलने लगे तो पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वहां बीड का निर्माण हो रहा था। बीड बनाने की मशीन मिल जाए जिसपे बीड बनाया जा रहा है, ऐसा पत्थर मिल जाए तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं बीड का निर्माण हो रहा होगा। तो ये बीड मेकिंग फैक्ट्री कहां थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की? लोथल और चनुदारो में थी। लोथल गुजरात में, चनुदारो पाकिस्तान में। यहां से बीड बन के हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाकी लोकेशन पे जाता था। कई सारे क्रॉप थे लेकिन मेन क्रॉप क्या थे? व्हीट और बार्ली थे। सबसे पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट में क्या आया था? बार्ली आया था। और दूसरा, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो लोग थे वो खाने में एक्सपर्ट थे। व्हीट और बार्ली को, गेहूं और जौ जो थे वो बहुत ज्यादा खाते थे। अब इनका वेट का मेजरमेंट जब देखा गया, इस हिसाब से देखा गया कि जैसे रखे हुए थे और जो मल्टीपल थे उसके हिसाब से ये पता चलता है। क्या यूनिट था ये तो नहीं पता चला, लेकिन यूनिट किस मल्टीपल में था ये पता चल गया। जैसे 16 के मल्टीपल में था। जैसे अभी होता है ना 100 ग्राम, 1000 ग्राम, 2000 ग्राम, मतलब 1 किलो, 2 किलो, एक मल्टीपल में है, 10 के मल्टीपल में। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो वेट था वो 16 के मल्टीपल में था। एक हो गया 1 यूनिट, उसके बाद सीधा होता था 16 यूनिट, फिर होता था 32 यूनिट, ऐसे चलता था इनका। कुछ इमेजेस से ये पता चलता है कि ये लोग मदर अर्थ जो है उसको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी की तरह पूजा करते थे, क्योंकि खेती वगैरह करते थे। तो मदर अर्थ जो है आपकी जो जमीन है उसको वो लोग गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी मानते थे। एक जगह तो ऐसी इमेज भी है कि मदर अर्थ से जो है एक छोटा सा अंकुर निकल रहा है, तो इससे पता चलता है कि फर्टिलिटी या उर्वरा देवी की ये लोग पूजा करते थे। मदर गॉडेस वाज वर्शिप्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। कई सारी ऐसी इमेजेस हैं, सील और सीलिंग पे ऐसी इमेजेस हैं जिससे ये पता चलता है कि मदर गॉडेस को ये लोग जो है वर्शिप करते थे। अब नेक्स्ट जो मैं ये बात बताने वाला हूं, ये देखिए प्रूव नहीं हुई है लेकिन ऐसा माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन मैट्रिलिनियल थी, मतलब मातृ संतात्मक थी। मदर की साइड से जो है रूलिंग होती थी, जैसे कोई किंग नहीं होता था। माना जाता है कि रूलिंग क्लास में एक औरत हुई, उसके बाद जो उसकी बेटी हुई या बहू हुई, ऐसे चलता था। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो था फीमेल के कंट्रोल में था। अब ये इस पे मतभेद है, आप इसको एकदम फेस वैल्यू पे लेके मत चलेगा, पहले बोल दे रहा हूं। कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है कि मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी जैसे साउथ इंडिया की है।
और कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि ये लोग पर्दा सिस्टम भी रखते थे। आप पर्दा सिस्टम की ओरिजिन कहां जानते हो? जब इस्लामिक रूल आया इंडिया में तब हुआ पर्दा सिस्टम की ओरिजिन। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पर्दा सिस्टम था। अब इसमें मतभेद है, लेकिन नेक्स्ट जो चीज बोल रहा हूं उसमें मतभेद नहीं है। कॉस्मोपॉलिटन कल्चर था, ये तो पक्का है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन मतलब आप एकदम मॉडर्न चीजें मत मान लीजिएगा। कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है कि जिसमें कई जगह के लोग हों, एक थोड़ी सोसाइटी ऐसी हो जिसमें कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हों। जैसे मुंबई है, मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन जगह है, उसमें पूरे इंडिया का आपको एक जो है सैंपल मिल जाएगा, इंप्रेशन मिल जाएगा। बिहारी भी है, बंगाली भी है, साउथ इंडियन भी है, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, है ना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कॉस्मोपॉलिटन थी, तरह तरह के लोग थे वहां पे। अब मैंने जो आपको यहां तक पढ़ाया उसी का एक सारांश है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन से हैं। तो भारत में मैप तो अगर मैंने आपको पहले दिखाया है तो भी कोई बात नहीं, इस लेक्चर के लास्ट में भले लेक्चर कितना भी लंबा हो, 1-1.5 घंटा, मैं आपको एक बार फिर से मैप पे लेके चलूंगा और जो साइट्स है वो रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि काफी सारी इंफॉर्मेशन हो गई तो एक बार दिमाग में बस जाएगा। इंडिया में राजस्थान में कालीबंगन है। कालीबंगन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पे काली चूड़ियां मिली है, तो कालीबंगन है ना। राजस्थान में कालीबंगा है। आपके गुजरात में कई सारे लोकेशन मिल गए, आपको पहले ही बताया सबसे ज्यादा लोकेशन अब गुजरात में ही है। लौथल, धौलवीरा, रंगपुर, सुरकोतदा ये सारे गुजरात में है। हरियाणा में बनावली है और पंजाब में रॉपर है। अब ये सब आप तो रट चुके होंगे। अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई तो पाकिस्तान अलग हो गया हमारे से। तो पाकिस्तान में देखिए रावी रिवर के किनारे हड़प्पा है, और मोहनजोदाड़ो जो है आपके इंडस रिवर के किनारे है, और छनुदारो जो है वो भी सिंध में है, और आपका जो मोहनजोदाड़ो है वो भी सिंध में है। ये सारी लोकेशन हो गई। सिविलाइजेशन की सबसे पहले खोज कब हुई थी? देखिए हड़प्पा में हुई थी, आपको पता ही है। जो उसके लीडरशिप ली थी वो ली थी आपके सर जॉन मार्शल ने। लेकिन खोजा था किसने? खोजा था देखिए मार्शल के अंदर राय बहादुर दयाराम साहनी का मेन नाम लिया जाता है, और साथ ही साथ माधव स्वरूप वत्स का भी लिया जाता है। लेकिन मेन जो खोजने वाले थे आपके भारत के ही राय बहादुर दयाराम साहनी थे, और साथ में माधव स्वरूप वत्स थे, जो कि लीडरशिप थी ऊपर से जो ली थी वो जॉन मार्शल ने ली थी। ये हुआ था 1921 से 22 के बीच में, और उसके बाद 2 साल बाद वहां पे जो है खुदाई शुरू हो गई थी। हड़प्पा के बाद मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी हुई थी। मोहनजोदाड़ो के रूइंस को खोजा था फर्स्ट टाइम रखालदास बनर्जी या आरडी बनर्जी ने। साथ जो थे वो थे EJ.H. मैके और जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल की लीडरशिप थी, लेकिन खोजा था रखालदास बनर्जी ने, और साथ में नाम लिया जाता है किनका? मैके का। आपको पहले ही बताया था कि हड़प्पा की जो मोस्ट जो सिटीज है उनका एक सिमिलर पैटर्न है कि आपके इधर जो है वेस्टर्न साइड में एक लंबा सा ऊंचा सा और छोटे से एरिया में बना हुआ सिटाडेल होगा, और आपके राइट साइड में जो होगा मतलब कि ईस्टर्न साइड में एक जो है लिविंग प्लेस होगा, जो इसको कि लोअर टाउन बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये 2 स्ट्रक्चर होते हैं। एक तरफ सिटाडेल होता है जो कि फोर्टिफाइड होता है, लंबा चौड़ा सा। एक तरफ आप समझ लीजिए कि सुरक्षा के लिए है, वेस्टर्न साइड से अटैकर से बचने के लिए। और राइट साइड में या ईस्ट साइड में क्या है? ईस्ट साइड में आपका जो है लोअर टाउन रहता था। लेकिन ये कांस्टेंट नहीं था, मोस्ट सिटीज में ये पैटर्न था। मैं कुछ सिटीज आपको ऐसी बताऊंगा जहां पे कि कुछ सिटाडेल नहीं है, लोअर टाउन नहीं है, सिंपली 3 स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो देयर वर 2 पार्ट, अ सिटाडेल एंड अ लोअर टाउन। सारे के सारे सिटीज में ऑलमोस्ट एक ग्रेट बाथ था। लेकिन सबसे बड़ा ग्रेट बाथ आपको कौन सा याद रखना है? मोहनजोदाड़ो का। उसके अलावा गुजरात का भी एक लोकेशन है जहां पे ग्रेट बाथ मिला है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ जो है सबसे बड़ा है। लेकिन मोस्ट सिटीज में एक छोटा मोटा ग्रेट बाथ तो होता ही था, और ग्रेट बाथ जो होता था वो सिटाडेल वाले एरिया में होता था। ग्रैनरीज भी होते थे, क्योंकि खेती की शुरुआत हो चुकी है नियोलिथिक पीरियड में, तो अब अनाज को स्टोर करना है तो ग्रैनरी होती थी। और क्या होता था? ऐसा नहीं है कि एक ही स्टोरी के हाउस थे, एक तल्ले मकान ही नहीं थे, 2 स्टोरेज हाउसेस भी मिले हैं, और वो बर्न्ट ब्रिक के बने हुए थे, मतलब जो पकाई हुई ईंटें होती हैं उसके बने हुए थे, ताकि जो है स्ट्रांग रहे, क्योंकि 2 स्टोरी है। जो ड्रेनेज लाइन मैंने पहले आपको ही बताया था, ओपन नहीं होती थी, क्लोज्ड होती थी, क्लोज ड्रेनेज लाइन होती थी, बड़े डेवलप्ड थे ये लोग। और स्ट्रॉन्ग वाटर मतलब बाढ़ का पानी आ गया, बहुत ज्यादा फ्लडिंग हो गई, एक बार में बहुत बारिश हो गई, तो उस बारिश को जो है शहर से निकालने के लिए एक एक्सीलेंट वाटर और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ था। और वेट्स थे मेजरमेंट के लिए, 16 के मल्टीपल में आपको पहले बताया है। बच्चे टॉयज भी खेलते थे, टेराकोटा या मेटल के टॉयज बने हुए हैं, पॉट्स वगैरह भी होते थे। ये सारे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलेंगे। सील बहुत ज्यादा मिले, याद रखिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्ले लिया और क्ले पे इंप्रेशन बना दिया, तो उसको सील बोलते हैं। तो सील जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ज्यादा मिले हैं। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी अर्बन कल्चर थी, आपको पता है। तो आपसे कोई पूछे थे कि उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था, तो क्या बोलोगे? देखिए, मेन ऑक्यूपेशन उनका एग्रीकल्चर ही था। अर्बन सोसाइटी थी ठीक है, लेकिन मेन ऑक्यूपेशन जो है उनका एग्रीकल्चर ही था। और ये फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, आपको पहले भी बताया, जिसने की कॉटन की कल्टीवेशन की शुरुआत की। कौन कौन से एनिमल डोमेस्टिकेट करते थे? देखिए, शीप, गोट, पिग्स। अब घोड़ा पे जो है विवाद है, लेकिन शीप, गोट और पिग्स पे कोई जो है विवाद नहीं है, कंफ्लिक्ट नहीं है। ये लोग इसको डोमेस्टिकेट करते थे, पालते पोसते थे, उसके बाद मार के खा जाते थे।
जंगल में न रहो, हमारे साथ रहो, पाल पोस के बड़ा करें, प्रजनन कराएं, फिर हम आपको खा जाएं। तो डोमेस्टिकेट करते थे ऐसे एनिमल को, शीप की, गोट की, पिग्स की। क्रॉप्स क्या थे मेन, देखिए वीट बार्ली तो बताया ही, लेकिन साथ में कॉटन भी बताया ही, रागी, डेट और पीस भी खाते थे। कई जगह मटर के दाने भी मिले हैं, रागी और डेट्स भी मिले हैं, क्योंकि डेट इससे मिल रहे क्योंकि आपके पश्चिमोत्तर में है ना, नॉर्थ वेस्ट में है, तो उस एरिया में डेट पाम वगैरह की खेती की जा सकती थी। और सुमेरियन के साथ ट्रेड था, तो क्या इजिप्ट के साथ ट्रेड नहीं था? हाँ, इजिप्ट के साथ भी ट्रेड था। अब ज्ञान सर ने आपके लिए यहां पे टेबल बना दिया बड़ा प्यारा सा, इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। साइट देखेंगे, एक्सकवेशन किसने किया था, लोकेशन कहां पे है, और इंपॉर्टेंट वहां पे क्या चीजें मिली, ये पढ़नी है। अब ये सारी चीजें जो हमने पढ़ ली उसी का एक तरह से सारांश आपके रिवीजन के लिए। हड़प्पा की जो है एक्सकवेशन दयाराम साहनी 1921 इन्होंने देखा था। लोकेशन कहां है, देखिए हड़प्पा आपको पहले ही बताया, रावी रिवर के किनारे है, पाकिस्तान का जो मोंटगोमरी जिला है वहां पे, लेकिन वो मोंटगोमरी जिला जो है पंजाब के शाहीवाल जिले के नाम से जाना जाता है। यहां मेनली क्या मिला, देखिए सैंडस्टोन के बने हुए, मतलब बलुआई मिट्टी के बने हुए, बलुआई पत्थर के बने हुए स्टैच्यू मिले, ह्यूमन एनाटॉमी के स्टैच्यू मिले, ग्रैनरीज मिली और बुलॉक कार्ट्स मिले। बुलॉक कार्ट्स मतलब छोटे छोटे टॉयज मिले, जिसको पता चलता है कि ये लोग प्रोबेबली ट्रेड वगैरह के लिए, ट्रेवलिंग के लिए बुलॉक कार्ट का यूज करते थे, बैलगाड़ी का यूज करते थे। मोहनजोदाड़ो जिसको कि माउंड ऑफ डेड भी बोलते हैं, क्योंकि यहां बहुत सारे डेड बॉडीज पाए गए हैं, स्केलेटन पाए गए हैं। आपको पता है सिंधी में मोहनजोदाड़ो को डेड माउंड बोलते हैं, मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। मोहनजोदाड़ो की खोज की थी राखालदास बनर्जी 1922 में हड़प्पा के बाद। ये कहां है, आपके इंडस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, जो पंजाब है। एक सेकेंड, पंजाब में तो नहीं होगा, हाँ पंजाब में नहीं है तो सिंध में, ये गलत लिखा हुआ, इसको सिंध कर लीजिए। मोहनजोदाड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है। यहां की खासियत क्या है, ग्रेट बाथ मिला था, ग्रैनरी मिली थी बड़ी बड़ी, ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल जो मैंने दिखाई इंट्रोडक्शन में वो मिली थी, और पशुपतिनाथ का जो यहाँ पे सील भी मिला था, महादेव का स्टिएटाइट का स्टैट्यू भी मिला है, एक बियर्डेड मैन मिला है जिसको बोलते हैं कि शायद वो पुजारी था, और अ पीस ऑफ वीमेन कॉटन भी मिला है, ये भी याद रखिएगा, कॉटन भी मिला है आपके मोहनजोदाड़ो से। सुप्तगेंडर जो कि पाकिस्तान में है, वहां से इसकी खोज किसी स्टाइन ने 1929 में सुप्तगेंडर की खुदाई करवाई थी। ये है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में, और वहां पे जो रिवर फ्लो करती है उसका नाम है दास्त रिवर बोलते हैं, एक्चुअली दाश्त बोलते हैं, DASHT होगा। ये जो है आपका सुप्तगेंडर एक ट्रेड पॉइंट था हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में। बेबीलोन क्या, वही सुमेरियंस, ठीक है, इराक वाला एरिया, उनके बीच में ट्रेड पॉइंट था सुप्तगेंडर, क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस के समुद्र के किनारे सिचुएटेड है सुप्तगेंडर। तो चनुदारों की एक्सकवेशन करवाई थी NG मजुमदार ने 1931 में। ये सिंध रिवर या इंडस रिवर के बैंक पे है, पाकिस्तान में पड़ता है। यहां पे आपको पहले ही बताया था कि चनुदारों में भी बीड मेकिंग फैक्ट्री थी, वर्कशॉप था, और यहां पे देखिए एक फुटप्रिंट बनाया गया है जिसमें कि डॉग जो है एक कैट को चेज कर रहा है। आमरी कोट, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। आमरी, यहां पे जो आमरी दिया हुआ है थोड़ा गलत दिया हुआ है, इसको आप लोग जो है करेक्ट करके काली बंगंग कर लीजिए, काली बंगंग कर लीजिए। आमरी की बात करें तो आमरी तो देखिए पाकिस्तान के सिंध में मिला था, है ना, आमरी नहीं है ये, इसको कालीबंगन कर लीजिए। कालीबंगा की जो है एक्सकवेशन NG मजुमदार 1935। ये जो है राजस्थान में घग्गर रिवर के किनारे है। यहां से कैमल के बोन मिले हैं, वुडन प्लॉ मिला है और फायर अल्टार मिले, जिससे पता चलता है कि ये लोग शायद यज्ञ वगैरह करते थे। लॉथल तो आपके गुजरात में हो गया। इसका एक्सकवेशन आजादी के बाद 1953 में R राव ने करवाया था। गुजरात का एक भोगवा जो रिवर है गल्फ ऑफ कैम्बे के किनारे, तो चूंकि गल्फ ऑफ कैम्बे के किनारे है, भोगवा रिवर पे है, तो ये एक एंशिएंट पोर्ट था उस टाइम का। फर्स्ट मैन मेड पोर्ट जो था, डॉक यार्ड था, यही था, लॉथल ही था। यहां से आपका जो ट्रेड है पूरे वर्ल्ड में जाता था। यहां से राइस हस्क भी मिला है, फायर अल्टार्स यहां से मिले हैं, और चेस प्लेइंग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मिले थे। ये पता चलता है ये लोग शायद शतरंज भी खेलते थे। अब ऐसा नहीं कि आज के शतरंज की तरह सारी गोटियां मिलती हैं, लेकिन ऐसी गोटियां मिलती हैं जिससे पता चलता है कि शायद ये लोग चेस खेलते थे। सुरकोतदा आपके कहां है, गुजरात में है। इसकी जो है एक्सकवेशन JP जोशी ने 1964 में करवाई थी। यहां पे बोला जाता है कि बोन्स ऑफ हॉर्सेज मिले हैं, जिसपे कई विद्वानों का कहना है कि वो हॉर्स के बोन नहीं है। UPSC ने बोला है कि वो हॉर्स के बोन नहीं थे, लेकिन स्टेट PSC में कई बार जो है हमें मानना पड़ता है कि हॉर्स के बोन थे। MCQ के हिसाब से आप आंसर दे लीजिएगा, विद्वानों को खुद नहीं पता। सुरकोतदा से देखिए पहले ही आपको बताया था कि बीट्स वगैरह भी मिले हैं। बनावली जो कि हरियाणा में है, इसकी जो एक्सकवेशन 1974 में RS बिश्त ने करवाई। ये हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। यहां से आपको बीट्स, बार्ली और प्री हड़प्पन साइट का भी थोड़ा एविडेंस मिलेगा। प्री हड़प्पन साइट का एविडेंस मिलने से यह पता चलता है कि यहां पे जो एक सिविलाइजेशन थी वो हड़प्पा के पहले ही डेवलप हो गई थी, और बाद में हड़प्पन कल्चर भी यहां पे डेवलप हुआ। धौलवीरा गुजरात, RS बिश्त ने ही 1985 में, ये गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ है वहां पे है। और इसमें देखा गया कि चूंकि ये डेजर्ट का एरिया था,
तो ये देखा गया कि हड़प्पा लोगों की सिविलाइजेशन जो धौलवीरा में रहती थी वो देखिए वाटर की हार्वेस्टिंग करती थी, डैम वगैरह को चेक डैम वगैरह बना के वाटर का रिजर्वायर बनाती थी। तो वाटर रिजर्वायर, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, ये सारी जो है धौलवीरा गुजरात में रन ऑफ कच्छ में होती थी। खुदाई करवाई थी आर.एस. बिष्ट ने 1985 में। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो आप धौलवीरा के बारे में ले लीजिए। सबसे पहले ये सुनिए कि आज जहां धौलवीरा है रन ऑफ कच्छ में, जानते हैं आपकी पानी की दिक्कत है, नमकीन पानी है और डेजर्ट है, एक तरह से सॉल्ट डेजर्ट है। लेकिन उस टाइम पे जो धौलवीरा थी, पहले तो मैं सिटी बोलूंगा धौलवीरा है ना, क्योंकि अर्बन कल्चर थी। तो सिटी ऑफ धौलवीरा जो थी वो लोकेटेड थी खादिर बेट है, खादिर बेट है रन ऑफ कच्छ में। वहां पे उस टाइम पे फ्रेश वाटर भी था और फर्टाइल सॉइल भी था। दूसरी बात कि धौलवीरा देखिए 2 पार्ट में डिवाइडेड नहीं थी, सिटाडेल और लोअर टाउन में। धौलवीरा 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। धौलवीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स unlike some of the other Harappan city which were divided into 2 parts, Citadel and Lower Town. Dholvira was divided in 3 parts और each part, तीनों पार्ट जो थे मैसिव स्टोन वॉल से सराउंडेड थे। तो माना जाता है कि धौलवीरा को कहीं ना कहीं फ्लड से या अटैकर से खतरा था और उसको जो है बचाने के लिए धौलवीरा के तीनों पार्ट जो थे टाउन के, सिटी के, उसको जो है घेरा गया था मैसिव स्टोन वॉल से। और उसमें जो है स्टोन वॉल्स में क्या लगे हुए थे, गेटवेज थे लोगों के आने जाने के लिए। एक और बात कि सारे के सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोस्टली सिटी में एक बीच में होता था, एक लार्ज ओपन एरिया होता था सेटलमेंट में। तो वेरी ऑब्वियसली वहां पे जो पब्लिक सेरेमनीज होंगी, शादी वगैरह होंगी, खेलने का प्लेग्राउंड वगैरह होगा उस सेंट्रल एरिया में। कभी कभी जो है एमसीक्यू में ऐसी इंफॉर्मेशन यूज हो सकती है, तो आप सुन लीजिए। अदर फाइंड्स इंक्लूड, हड़प्पा में और क्या मिला है, लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ व्हाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन वुड। कई बार ऐसा देखा गया है कि हड़प्पन जो स्क्रिप्ट थी बड़े बड़े व्हाइट स्टोन में लिखी हुई थी, लार्ज लेटर्स, और माना जाता है कि वो लकड़ियों के बीच में जो है इनले करके एक सुंदर आकृति बनाई होगी। लेकिन लकड़ियां तो पेरिशेबल होती हैं, तो लकड़ियां तो खत्म हो गई। आपको क्या मिलेगा, लार्ज स्क्रिप्ट कार्व्ड आउट ऑफ व्हाइट स्टोन को कार्व करके लार्ज स्क्रिप्ट, ये आपको अभी भी मिल जाएगा। एक बात और, दिस इज ए यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड सील्स। जनरली जो है सील तो काफी छोटा होता है और स्मॉल ऑब्जेक्ट में आपको मिलता है बीड वगैरह पे, लेकिन कहीं कहीं जो है आपको लार्ज व्हाइट स्टोन पे भी कार्विंग की हुई है। ये थोड़ा एक रेयर फाइंडिंग है। इंडस वैली के पीपल जो थे मदर गॉडेस का प्रोबेबली वर्शिप तो करते ही थे। आज जो हम उनको शक्ति बोलते हैं तो शायद वो शक्ति का कोई पैरेलल था उस टाइम पे। साथ ही साथ कई सारे मेल और फीमेल डेटीज की भी पूजा करते थे, ऐसा माना जाता है। और ये जो होते थे मेल और फीमेल डेटीज, उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, उनमें देखिए ऑर्नामेंट्स बहुत लगाए हुए होते थे। और उनका जो हेड ड्रेस होता था, सिर जो है ऐसे जो सिर है उनका, तो उसपे बड़े बड़े जो है फैन शेप्ड जो है हेड ड्रेस ऐसे लगाए हुए थे। तो माना जाता था कि शायद ये लोग कोई देवता देवी होंगे। आर्किटेक्चर पढ़ लीजिए। आर्किटेक्चर देखिए, आपको इंडिया में आर्किटेक्चर की शुरुआत कहां से होती है, इंडस वैली से ही होती है। उसके पहले नियोलिथिक पैलियोलिथिक के लोग आर्किटेक्चर थोड़े ना करते थे, केव वगैरह में रहते थे, घास का जो है फूस का घर बनाया तो उसको आर्किटेक्चर थोड़े बोलोगे आप, कुटिया को आर्किटेक्चर नहीं बोलते। आर्किटेक्चर की शुरुआत तो रोड वगैरह बनाने की शुरुआत तो ये सारी जो है इंडस वैली की सिविलाइजेशन के लोगों ने की। इनकी सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी। आर्यन की सिविलाइजेशन बताइए। आर्यन की सिविलाइजेशन जो थी वो रूरल सिविलाइजेशन थी और इंडस वालों की जो थी वो अर्बन थी। एक तो डिफरेंस ये है। दूसरा ये कि इंडस वैली के सिविलाइजेशन के लोगों को आयरन का ज्ञान नहीं था। आयरन या लोहे का ज्ञान जो था वो आर्यन सभ्यता को, या ये कहें कि वैदिक सभ्यता के लोगों को था। दूसरा डिफरेंस ये है, द रोड्स कट वर्टिकली ईच अदर एट राइट एंगल। पहले ही बताया कि इंडस वैली की कोई भी घर होगा, रोड होगा, सब जो है राइट एंगल का बहुत यूज होगा। तो घर हो, नाला हो, कुछ भी हो, एक दूसरे को क्रिस क्रॉस राइट एंगल पे जो है कट करेगा। 2 स्टोरी बिल्डिंग का एविडेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मिल गया है। जो घरों के दरवाजे होते थे, कोई बड़ा घर है तो घरों का दरवाजा जो होता तो हमेशा रोड की तरफ खुलता था, याद रखिएगा। फिर भी ऐसा होता था कि बाहर के लोग जो अंदर ठीक से देख ना पाए, एक तरह से जो है थोड़ा पर्दा सिस्टम का पता चलता है। डोर्स ऑफ द हाउसेज यूज्ड टू ओपन ऑन द स्ट्रीट्स। द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदाड़ो वाज द लार्ज ग्रैनरी। मैंने पहले ही पढ़ा है कि मोहनजोदाड़ो में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो ग्रेट बाथ नहीं है, उससे भी बड़ी बिल्डिंग है, ग्रैनरी है, जिसमें कि माना जाता है कि पंडित पुरोहित ये लोग रहते होंगे शायद। The floors of the houses were made of mud. The only evidence of paved flooring has been found in कालीबंगा। सारे के सारे ऑलमोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में घरों का जो फ्लोर होता था, देखिए पक्की ईंट का नहीं बना होता था, मड का बना होता था, मतलब मिट्टी का बना होता था। आज भी जो मिट्टी के घर होते हैं उनकी तरह होता था। लेकिन कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, वहां की जो घरों की फ्लोरिंग है वो देखिए पेव्ड की हुई है। पेव्ड की हुई है मतलब कि जो है ईंट वगैरह से बनाई हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज्योग्राफिकली जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो ट्रायंगुलर शेप था, तो देखिए अपर पोर्शन में तो झेलम रिवर थी, मांडू नाम की जगह कश्मीर में, और वहां से लेके साउथ में आपका जो हिंडन रिवर तक था। हिंडन रिवर जो है ट्राइब्यूटरी है यमुना की, और वहां पे उसके मतलब हिंडन रिवर के आसपास जो है आलमगीरपुर, तो ये ईस्टर्न पोर्शन की बात हो रही, यूपी का आलमगीरपुर था, हिंडन रिवर बनाता था। अपर पोर्शन में झेलम रिवर था
और साथ ही साथ इंडस वैली की सिविलाइजेशन जो है चेनाब, रावी, सतलज, झेलम इनके अराउंड डेवलप हुई। लेकिन याद रखिएगा गंगा रिवर के अराउंड जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप नहीं हुई थी। गंगा रिवर के अराउंड जो है आर्यन सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता डेवलप हुई थी बाद में इंडो गंजेटिक वैली में। तो गंगा रिवर के अराउंड जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन चेनाब, रावी, सतलज, झेलम जो भी आपकी इंडस की ट्रिब्यूटरी वगैरह हैं वहां डेवलप हुई थी। और उत्तर प्रदेश का जो हिंडन रिवर है वहां पे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आलमगीरपुर में आपको मिल जाएगा, और नॉर्थ में जो है आपको मांडो में मिलेगा जो कि झेलम रिवर के पास सिचुएटेड है। देखिए ऐसा नहीं है कि पहले मतलब कभी देखा ही नहीं गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को। जॉन मार्शल ने देखा 1921 वगैरह में हड़प्पा वगैरह, ठीक है, दयाराम साहनी की मदद से। सबसे पहले जो अलेक्जेंडर कनिंगम जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को 1853 से 1856 के बीच में ही देख लिया था। लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि वो छोटा सा उन्होंने एक्सकवेशन किया, छोटी सी डिस्कवरी की, और एंशिएंट पॉटरी वगैरह मिला, स्टोन टूल मिले, स्टोन सील मिले, तो उन्होंने सोचा कि ये जो है बहुत नई चीज है, कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है। उन्होंने उसका सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन जॉन मार्शल ने रखालदास बनर्जी को वहां भेजा, दयाराम साहनी को भेजा और बोला कि आप जो है एक्सकवेशन करो, और वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई। तो आपके 1921 में दयाराम साहनी ने खोज लिया आपके हड़प्पा को। 1926 में एमएस वत्स जो आए उन्होंने भी सर्वे किया हड़प्पा का, और मोहनजोदाड़ो का आपको पहले ही बताया कि रखालदास बनर्जी ने 1922 में देखा। इन एडिशन टू रखालदास बनर्जी कुछ और स्कॉलर्स हैं जो कि इस सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड है। के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेन स्टीन, ए घोष, जेपी जोशी लोग जो है, पहले भी पढ़ाया, जेपी जोशी ने 2 लोकेशन की जो है डिस्कवरी की थी सिविलाइजेशन की। वहां तो आपको लिस्टिंग करा दी है ना, तो यहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, उनका टाउन प्लानिंग है। आज जैसे चंडीगढ़ प्लान करके बनाया गया, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटीज भी तो है। टाउन प्लानिंग उनकी जो है बहुत फेमस है एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन में। वर्ल्ड में उनके कंटेम्पररी कोई भी इससे बढ़िया टाउन प्लानिंग नहीं थी। ब्रॉन्ज एज तो बोलते ही हैं, आपको बताया पहले। इनको आयरन का नॉलेज नहीं था। आयरन का नॉलेज तो देखिए वैदिक पीरियड में आया 1000 बीसी पे, उसके पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गई। फर्स्ट पंच मार्क्ड कॉइन केम इनटू एग्जिस्टेंस बाद में इन इंडिया। फर्स्ट पंच मार्क्ड कॉइन कब आया? हड़प्पन लोगों के पास कोई कॉइन नहीं था, बार्टर सिस्टम था। बाद में भी कॉइन जब डेवलप हुआ तो 6 बीसी में आया। सॉरी, द फर्स्ट पंच मार्क्ड कॉइन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया इन 6 बीसी। हाँ, 6 बीसी में आया, सोचिए वैदिक सभ्यता के अराउंड। और जो आपका गोल्ड कॉइन है, खास याद रखिएगा, यहीं पे इंफॉर्मेशन दे देना चाहूंगा, हालांकि इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, कि गोल्ड कॉइन जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था इंडो ग्रीक रूलर्स ने। 2 बीसी में उसको जो है शुरुआत किया था उन्होंने गोल्ड कॉइन का इंडिया में, और ढेर सारे जो है गोल्ड कॉइन इंडिया में उन्होंने बनवाए थे। पहले आपको बताया कि इंसान ने सबसे पहला कौन सा मेटल यूज किया? कॉपर यूज किया। इंडस वैली के सिविलाइजेशन के लोगों ने कॉपर यूज किया। लेकिन ये कॉपर जो है अलग अलग जगहों में अलग अलग टाइम पे यूज हुआ। ऐसा नहीं कि सब लोगों ने एक ही साथ कॉपर यूज करना शुरू कर दिया, किसी ने लेट से, किसी ने टाइम से। इनफैक्ट आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखो, वो लोग जो है कॉपर यूज कर रहे थे, ब्रॉन्ज यूज कर रहे थे, सब कुछ मेटल यूज कर रहे थे। उसी टाइम पे आपके साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, पता है आपको, नियोलिथिक कल्चर चल रहा था, स्टोन टूल यूज हो रहे थे। एक ही टाइम पे पिछड़ी हुई थी तमिलनाडु की सभ्यता। तो कॉपर जो है फर्स्ट मेटल था, लेकिन हर जगह में ग्लोब में एक ही टाइम पे कॉपर का यूज होना शुरू नहीं हुआ था। लेकिन पहला मेटल फिर भी जो है यूज हुआ वो कॉपर है। आइवरी जो होती है, आइवरी की स्केल भी मिली आपको हड़प्पा के कॉन्टेक्स्ट में। लोथल में आइवरी क्या होता है? हाथी के जो दांत होते हैं उसका भी स्केल मतलब क्या, मापने की जो एक मात्रा बनाई गई आइवरी के स्केल की, ये आपको मिल जाएगा लोथल में, हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में। बाकी कहीं और भी होता है दूसरी बात है, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आइवरी स्केल आपको मिलेगा तो वो लोथल गुजरात में मिलेगा। मेन साइट जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की कौन सी है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो तो सबको याद रहता है, रोपर पंजाब का, लोथल गुजरात का, और कालीबंगन राजस्थान का। ये पांचों जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन की मेन साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। इन सारे सिविलाइजेशन में सिटीज जो है ग्रिड पैटर्न में होती, 90 डिग्री पे काट काट के ग्रिड पैटर्न होता था। ड्रेनेज सिस्टम बहुत डेवलप था, और रोड के किनारे अलाइंड था दोनों साइड में, और उसको कवर करते थे बिग स्टोन और ब्रिक से। जरूरत पे जो है उसको साफ करने के लिए उसको हटाते थे कवर को, और कचरा वहीं रख देते थे। कचरा हटाने का सिस्टम आज तक नहीं अच्छे से दिखा है। बनावली आपको बताया ही कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से। बनावली जो है घग्गर और उसके ट्रिब्यूटरीज के जो है लोग आपके मतलब लोकेशन में सिचुएटेड है। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। वो ले लिया धौलवीरा, तो लोथल के बारे में सुन लेते हैं। देखिए लोथल जो है, ये जो आपकी एंशिएंट सिटी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, लोथल भी एक नदी के किनारे थी। साबरमती जो रिवर है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, उसके किनारे लोथल है, और ये गुजरात के गल्फ ऑफ खंबात से काफी क्लोज थी। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल। लोथल कहां पे था? जहां पे आपको रॉ मटेरियल मिले, सेमी प्रेशियस स्टोन मिले। सेमी प्रेशियस स्टोन क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो कोस्टल एरिया है।
ताकि वो जो है बीड मेकिंग फैक्ट्री वगैरह यहाँ पे अच्छे से डेवलप हो, बीड वगैरह बने, सेमी प्रेसियस स्टोन मिले, फैक्ट्री चले और बाकी इंडस वैली के सिविलाइजेशन के लोकेशन में चीजों को पहुंचाया जाए। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन। देखिए सेमी प्रेसियस स्टोन मिला तो उससे जो है स्टोन की चीजें बनाते थे, शेल जो समुद्र से मिलता उसकी चीजें बनाते थे, और मेटल से चीजें बनाते थे। और घरों में जो है स्टोर हाउसेज, देयर वाज आल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक गोदाम तो बनाना पड़ेगा ना, एक गोडाउन तो बनाना पड़ेगा ताकि सामान को जमा कर बाकी लोकेशन में भेजे। तो आपको स्टोर हाउस भी मिल जाएगा सिटी में। कहाँ? लौथल गुजरात में, गल्फ ऑफ खंबात के पास, साबरमती रिवर की ट्रिब्यूटरी के पास। मेनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इंप्रेशंस ऑफ सील ऑन क्ले। आपको एक चीज बताना थोड़ी गलती हो गई थी। सील मतलब क्या होता है? सील तो समझ गया आप, कुछ उस पे इंप्रेशन हो। सील पे जो इंप्रेशन होती है उसको सीलिंग बोलते हैं, समझे? सील ये हो गया, सील पे जो आपने इंप्रेशन बनाई है, जो इमेज बनाई है, उसको सीलिंग बोलते हैं। तो सील और सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है इंप्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले। आप एक सील लो और उससे क्या करो कि क्ले पे जो है ठप्पा लगा दो, तो उससे जो इंप्रेशन बनेगी उसको बोलते हैं सीलिंग। ये स्टोर हाउसेज में मिलते हैं। सील और सीलिंग आपको पता है किस लिए यूज किया जाता है ना? ऑब्जेक्ट को इंटैक्ट रखने के लिए, कि उसमें कोई चोरी नहीं की गई हो, सील और सीलिंग लगा दिया जाता है। कोई भी बीच में खोलेगा तो सील और सीलिंग जो है खराब हो जाएगी। तो आप जो चूंकि वहां पे ट्रेड होता था, स्टोर हाउस था, तो सील और सीलिंग भी मिलेगा। A building that was found here was probably a workshop for making beads। देखिए आपको बताया ना लौथल में बीड्स की फैक्ट्री थी। बीड्स क्या? पीसेज ऑफ स्टोन से बनाए, हाफ मेड बीड भी मिलेंगे, टूल्स फॉर बीड मेकिंग भी मिलेंगे। तो पता चलता है यहाँ पे कि बीड मेकिंग फैक्ट्री थी। कहाँ पे? लौथल में। एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हियर। वेरियस स्टेज में बीड मिलते हैं, से ये पता चलता है कि बीड मेकिंग फैक्ट्री जो थी वो लौथल में तो थी, साथ ही कहाँ थी और बताइए? सुरकोददा में। आपको पहले ही बताया था कि धौलवीरा जो है इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। सबसे बड़ा जो इंडिया में है वो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी कहाँ है बताइए? राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी आपके हिसार हरियाणा में है। हिसार जिला है हरियाणा का, वहां पे राखीगढ़ी है। ये आपके इंडिया का सबसे बड़ा जो हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिटी हो गया, एक्सकवेशन साइट हो गया। इसके बाद धौलवीरा ही है। धौलवीरा जो है आपके रन ऑफ कच्छ गुजरात में सिचुएटेड है। इसकी जो एक्सकवेशन की थी आर.एस. बिष्ट और उसके कॉलिग्स ने 1992 में। सोचिए कितना लेट से, 1992 में। धौलवीरा इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ हड़प्पा। क्यों? क्योंकि यहां से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है आपको। धौलवीरा में भी देखिए, धौल से याद भी रहेगा, धोले की जगह ग्रेट बाथ आपको मिलेगा, रिजर्वायर मिलेगा, और 7 मीटर डेप्थ है और 79 मीटर लॉन्ग है। वाटर का कंजर्वेशन भी बड़ा अच्छा करते थे धौलवीरा के लोग। धौल से याद रखिएगा, धोने की जगह वाटर कंजर्वेशन, ग्रेट बाथ, रिजर्वायर, ये सारी चीजें जो है आपको धौलवीरा गुजरात से मिलेंगी। धौलवीरा वेरी ऑब्वियसली आपके कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में, रन ऑफ कच्छ में। और एक रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ था धौलवीरा का सिटी। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक पार्ट था फोर्ट, एक पार्ट था सेंट्रल टाउन, और तीसरा पार्ट था लोअर टाउन। देखिए 2 पार्ट नहीं, 3 पार्ट है, फोर्ट, सेंट्रल टाउन और लोअर टाउन। ये फीचर है धौलवीरा का, जो कि रन ऑफ कच्छ गुजरात में सिचुएटेड है। ये माना जाता है कि जो हड़प्पा की सिविलाइजेशन थी वहां पे हॉर्सेज की नॉलेज थी। माना जाता है ऐसा कि हॉर्सेज की नॉलेज थी, लेकिन इस बात का कोई एविडेंस जो है उनके सील पे नहीं मिलता। सील पे सारे एनिमल दिख जाएंगे लेकिन हॉर्सेज आपको नहीं दिखेंगे। और एक बात और कि a great majority of seals found in Indus Valley civilization carry short inscription with picture of the one horned bull। वन हॉर्न बुल जो है मोस्ट कॉमन है। एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील है उस पर सबसे ज्यादा कौन सा एनिमल है? तो एक सिंगी बुल जो है सबसे ज्यादा कॉमन है। उसके बाद बफेलो, टाइगर, राइनो, गोट, ये सारे मिल जाएंगे, एलिफेंट मिल जाएगा, लेकिन हॉर्स आपको कहीं भी सील पे नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि टेम्पल ऑफ वर्शिप या प्लेस ऑफ वर्शिप कहीं भी नहीं मिला था एक्सकवेशन के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और ओनली रिलीजियस जो आपको मिलता है यहाँ पे, आपको पहले भी बताता है कि बताया प्रूफ, स्टैच्यू मिले, स्टैच्यू बने हुए मड के, है ना, मिट्टी के, और साथ ही साथ कुछ स्टोन और सील्स हैं जिनपे जो है देवता देवी की लगता है कि इमेज बनाई हुई है। फीमेल डेटीज जैसे, और उसके अलावा शिवा या पशुपति, और कुछ एनिमल्स जैसे कि स्नेक, एलिफेंट, वो भी माना जाता है कि उनकी भी पूजा होती थी। प्लांट की भी शायद पूजा होती थी, ट्रीज की भी पूजा होती थी, और कुछ ये पहले भी हो चुका है, कुछ इनएनिमेट मतलब बिना जान के स्टोन की और अदर फॉर्म्स ऑफ लिंग वगैरह की, योनि की भी पूजा होती थी। ये सिंबॉलिक पूजा भी होती थी, शायद ऐसा माना जाता है, लेकिन एक प्लेस ऑफ वर्शिप या टेम्पल, इसका कोई सबूत नहीं मिला है। ये जो राजस्थान का कालीबंगा है उसका जब एक्सकवेशन किया गया तो वहां पे कई सारे फायर अल्टार्स मिले, मतलब यज्ञ करने की जगह मिली, ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स। मड ब्रिक मतलब कच्ची ईंट के प्लेटफॉर्म बनाए हुए थे, उसके ऊपर फायर अल्टार्स थे, यज्ञ करने की जगह थी। और क्या मिला आपके कालीबंगा राजस्थान से? ट्रायंगुलर टेराकोटा केक मिला है। ट्रायंगुलर टेराकोटा मतलब पकी हुई मिट्टी का केक मिला है कालीबंगा में, और उसपे जो कार्विंग की गई है, एक हॉर्न सिंग वाले डेटी देवता की कार्विंग की गई है वन साइड में, और दूसरे साइड में जो है बकरी या गोट की इमेज बनाई हुई है। और दिखाया जा रहा है कि जो गोट को है ड्रैग कर रहे हैं रस्सी लगा के लोग एक जगह से दूसरी जगह।
इससे ये पता चलता है कि शायद सैक्रिफाइसियल सेरेमनी हो रही थी, ट्रेडिशन हो रहा था। सोच रहे हैं यज्ञ करने की जगह मिल रही है और ये देवता की इमेज बनी हुई एक साइड, दूसरी साइड बकरी की इमेज बनी हुई है और उसको जो रस्सी से खींच रहे हैं। तो बलि प्रथा जो है आज वो भी तो ऐसी है ना, बकरी आप जो है बकरी को रस्सी से खींच के ले जाते हो और बलि देते हो। तो शायद जो है ये सैक्रिफाइसियल ट्रेडिशन था इनके पास। मोहनजोदाड़ो जो साइट है प्रोविंस ऑफ ये सिंध जो पाकिस्तान में है, इंडस के किनारे जो है, इसको आपको पता है ही है कि जो रखालदास बनर्जी था उन्होंने एक्सकवेशन किया था 1922 में। यहां से आपको कई सारे स्कल्पचर, सील, पॉटरी, गोल्ड ज्वेलरी ये सब मिले हैं। लेकिन इसमें जो मोहनजोदाड़ो में सबसे फेमस जो चीज मिली है, आर्टिफैक्ट जो मिला है, वो है हम्प्ड बुल सील। हम्प्ड बुल सील, कुबड़ वाला बुल का जो सील है वो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है कहां का, मोहनजोदाड़ो के एक्सकवेशन का। पहले मैंने आपको बोला था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की चूंकि स्क्रिप्ट की जो डिसाइफरमेंट नहीं हो पाई है तो उसको हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं ना, प्रोटो हिस्टोरिक। साथ ही साथ आप उसको जो है अर्ली हिस्टोरिक पीरियड भी बोल सकते हो, क्योंकि वहां से उसके जस्ट बाद जो है हिस्टोरिकल एज की शुरुआत हो गई थी। लेकिन इसके स्क्रिप्ट को हमने नहीं पढ़ा, तो आप चाहे तो इसे प्रोटो हिस्टोरिक बोलो या अर्ली हिस्टोरिक एज भी बोल सकते हो। इंडिया में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की है, इंडिया की जो हिस्ट्री की पीरियड है, द इंडियन हिस्ट्री पीरियड बिटवीन 2500 BC से 600 BC इज कंसिडर्ड एज अर्ली हिस्टोरिक एज। और इसी एज के बीच में भी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी था ना, तो अर्ली हिस्टोरिक एज जो इंडिया का, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है। 2500 BC से लेकर 600 BC जो है वो इंडिया का अर्ली हिस्टोरिक एज है। उसके बाद जो है आपकी हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है, जब वैदिक काल वगैरह के बाद जो है महाजनपद वगैरह बनने लगते हैं। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट भी जो है तो अर्ली फेज था, मिडिल फेज था और लेटर फेज था। तो उनका जेनिथ जो सबसे ज्यादा पराकाष्ठा पे वो कब थे डेवलपमेंट के, 2600 BC से 1900 BC, ये जो आप देख रहे हो 700 साल, इस बीच में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है 2600 BC से 1900 BC वो अपने जेनिथ पे थी, अपने डेवलपमेंट पे। बहुत अच्छा डेवलपमेंट था उनके शहरों वगैरह का, बाद में डिक्लाइन होने लगा। ये तो बताइए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहला अर्बन सिविलाइजेशन था, और आर्यन सिविलाइजेशन जो था वो एक रूरल सिविलाइजेशन था। अच्छा, हड़प्पा में सबसे पहला आर्टिफैक्ट क्या अनकवर हुआ था, देखिए एक यूनिक स्टोन सील मिला था जिसपे कार्विंग की गई थी यूनिकॉर्न की, और उसपे एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो एक्सकवेशन का जो है सबसे पहला आर्टिफैक्ट है, ये याद रखना है। एक सील मिला था जिसपे कार्विंग की गई थी यूनिकॉर्न की, एक सिंग वाले की, और उसपे इंस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ था जो कि आज तक डिसाइफर नहीं हुआ है। मैंने बताया था कि आर्यन जो सभ्यता थी और जो इंडस वैली की सभ्यता थी, सिविलाइजेशन था, दोनों के पॉटरी में भी डिफरेंस था। इंडस वैली की सिविलाइजेशन जो था वो लोग जो रेड पॉटरी करते थे और उसपे जो है पेंटेड ब्लैक फिगर्स लगाते थे, मतलब रेड एंड ब्लैक पेंटेड वेयर बनाते थे। लेकिन जो आपके आर्यंस थे वो देखिए ग्रे पेंटेड पॉटरीज बनाते थे। मतलब सोचिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों का ही ज्यादा ब्यूटीफुल होगा, रेड एंड ब्लैक पेंटेड वेयर बनाते थे। और आर्यन सभ्यता चूंकि रूरल सभ्यता थी तो वो बेचारे ग्रे पेंटेड पॉटरी बनाते थे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, बाकी आयरन का डिफरेंस है ही है। चलते चलते थोड़ी जो और इन्फॉर्मेशन मिली होगी हड़प्पा वगैरह में वो भी देता चलता हूं। देखिए चलिए कुछ हड़प्पन साइट्स देखते हैं। हड़प्पा में जो मैंने एक चीज नहीं बताई थी, हड़प्पा में देखिए एक स्टैच्यू मेड ऑफ बुल है ना, स्टैच्यू, एक बुल का स्टैच्यू मिला था, और वो बना हुआ किस चीज का था, शेल का बना हुआ था। समुद्र से जो आता है शेल का बना हुआ एक बुल का स्टैच्यू मिलता है, और एक स्टैच्यू मिलता है जो कि देखने में बिल्कुल लॉर्ड नटराज की तरह है। ये हड़प्पा में आपको मिलता है। हड़प्पा की एक इमेज देखे तो ऐसा लगता है कि एक इमेज ऐसी बनाई हुई है कि लॉर्ड गरुड़ जो है वो स्नेक को अपने पैरों तले दबा रहे हैं, और एक ऐसा इमेज बना है जिसमें कि फिशरमैन को दिखाया हुआ है। इसके अलावा हड़प्पा से आपको एक नेकेड वुमन जो कि स्टैंडिंग अपसाइड डाउन ऑन हर हेड, अपना सिर नीचे है और पैर ऊपर है, और उसपे जो है सैपलिंग मतलब कि अंकुर निकल रहे हैं उसके वोम्ब से। तो माना जा रहा है कि मदर गॉडेस जो है, मदर अर्थ जो है, वो गॉडेस की बात हो रही है, फर्टिलिटी की देवी की शायद पूजा करते थे। ऐसा वुमन दिखा रहे हैं जिसके पेट से जो है एक सैपलिंग निकल रहा है, प्लांट निकल रहा है, तो शायद वो मदर अर्थ की पूजा हो रही है, एग्रीकल्चर की सोसाइटी थी इसलिए। मोहनजोदाड़ो से कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं, देखिए बिल्डिंग्स ऑफ दिस प्लेस यूज्ड टू बी बिल्ट विद कंक्रीट ब्रिक्स। याद रखिए मोहनजोदाड़ो के जो ब्रिक्स थे वो कंक्रीट ब्रिक्स थे, पक्के ब्रिक थे। जो आइडल था मेड ऑफ ब्रॉन्ज ऑफ ए लेडी डांसर, जो कि पहले भी दिखाया है, वो मोहनजोदाड़ो से ही मिला था। उसके अलावा मोहनजोदाड़ो से एविडेंस मिलता है हॉर्न्ड एनिमल शेप्ड सील का, हॉर्न्ड एनिमल शेप्ड सील का मिलता है एविडेंस मोहनजोदाड़ो से। और एक बात, दिस प्लेस वाज कॉल्ड द माउंड ऑफ डेथ। आपको बताएं, आपको सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का मतलब ही होता है माउंड ऑफ डेड, क्योंकि यहां पे ढेर सारी जो है एक्सकवेशन के बाद स्केलेटन मिली हैं। लॉथल से आपको जो है गोडीवडा का एविडेंस मिला। गोडीवडा मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता, पोर्ट होता है, डॉकयार्ड होता है जहां पे शिप लगा सकें। तो लॉथल से जो है आपको गुजरात में गोडीवडा का एविडेंस मिला। यहाँ पे कई सारे शायद पानी के जहाज लगाए जाते थे। लॉथल में आपको जो है राइस और मिलेट की भी डिस्कवरी की गई है। लॉथल में जो है माना जाता है कि कुछ ऐसी करेंसी थी, देखिए ऐसे तो बार्टर सिस्टम था, लेकिन मतलब कुछ सबूत ऐसे होते हैं जिन पे पूरा जो है विवाद चल रहा है, तो माना जाता है कि करेंसी शायद मिली थी। उस पे जो है डीमन का पिक्चर बना हुआ है विथ 2 हेड्स वाज मार्क्ड हैज बीन। अगर पूछे कि डीमन का
पिक्चर जिसमें कि 2 हेड्स हैं और करेंसी है, ये कहां मिला? तो आप बोलोगे लॉथल में मिला है। लॉथल से आपको जो है एक क्लेवर फॉक्स, चालाक जो है लोमड़ी की इमेज मिलेगी, जो कि पंचतंत्र की कहानी है। सोचिए, पंचतंत्र जो है काफी बाद में लिखी गई, लेकिन लॉथल से जो आपको ऐसी इमेज मिलेगी, लगेगा कि पंचतंत्र की कहानी के हिसाब से लिखी गई थी। मतलब पहले ये कहानी होगी शायद पंचतंत्र, उसके ऊपर लिख दिया गया। पंचतंत्र को लिखा था विष्णु शर्मा ने। तो आपको जो ये चालाक लोमड़ी की जो है क्लेवर फॉक्स की इमेज मिलेगी, मार्किंग मिलेगी, आपको लॉथल से मिलेगी। एविडेंस ऑफ मम्मी हैज ऑल्सो बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम हियर। चूंकि ये ट्रेड का एरिया था तो शायद ये लोग इजिप्ट वालों से इंप्रेस्ड हो गए थे, तो ये लोग भी मम्मी वगैरह बनाते थे, उसको प्रिजर्व करते। तो एविडेंस ऑफ मम्मी कहां मिलेगा? आपको लॉथल गुजरात से मिलेगा। एक सील मिलेगा, द सील इन विच द सिंबल्स ऑफ डक, डक मतलब फॉल, रेनडियर, गोरिल्ला, ऐसे इमेजेस भी आपको कुछ सील में आपको कहां से मिल जाएंगी? लॉथल से मिल जाएंगी। कालीबंगा का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स। ये राजस्थान की लोकेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, घग्गर रिवर के किनारे है। यहां पे आपको देखिए प्रोटो हिस्टोरिक मतलब प्रो हिस्टोरिक और हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले का भी सबूत मिल जाएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी सबूत मिल जाएगा आपको। कहां से? कालीबंगा राजस्थान से। यहां पे प्लॉड फील्ड्स, जोते हुए खेतों का सबूत मिलता है, और मस्टर्ड जो कि राजस्थान में आज भी बहुत उगाया जाता है, उसका भी सबूत यहां पे मिलता है। एक देखिए यहाँ पे हॉर्न्ड लॉर्ड का मतलब ऐसा भगवान जिसमें कि सिंग लगी हुई है, ऐसी इमेज भी यहाँ पे मिली है। एक खास बात है, आपको कालीबंगा से एक छोटे बच्चे का जो है स्कल मिलता है, मतलब खोपड़ी मिलती है, उसमें होल किया हुआ है। तो ये पता चलता है कि शायद यहाँ के लोग जो है, कालीबंगा राजस्थान के लोग जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, उनको शायद सर्जरी की नॉलेज थी, क्योंकि होल कर रहे हैं सिर में, तो शायद कुछ सर्जरी कर रहे होंगे। चनुदारो पाकिस्तान वाला, सिंध वाला, देखिए बीड मेकिंग फैक्ट्री वहां पे है ही, आपको पहले ही पढ़ाया है। और साथ ही साथ वहां पे एक फूड प्रिंट मिलता है, जिसमें यह पता चलता है कि एक डॉग जो है कैट को चेज कर रहा है, एक ब्रिक पे बना हुआ है, ऐसा ये चनुदारों में मिलेगा। बनावली आपके कहां पे है? हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। यहां पे आपको गुड क्वालिटी बार्ली के जो है एविडेंस मिलेंगे, और साथ ही साथ प्लो शेप के टॉय मिलेंगे। बच्चे जो खेलते थे वो भी देखिए हल का, प्लो का शेप बना हुआ था, ऐसा टॉय था, उससे खेलते थे। तो इससे पता चलता है कि शायद वो लोग खेतों की जुताई करते थे, तभी तो ऐसे बच्चों के खेलने के लिए चीजें भी बनी हुई हैं। रॉपर आपको पता ही है, पंजाब में सतलज रिवर के किनारे है। यहां पे आपको जो है एविडेंस मिलेगा कि एक डॉग जो है अपने ओनर के साथ बरी किया गया थी, आपको पहले ही पढ़ा दिया है। धौलवीरा अगेन ये आपके भरूच डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में। और यहां पे जो है 16 रिजर्वायर्स ऑफ वाटर मैनेजमेंट बताए हैं आपको, कि धौल से याद रखना, धोने की बात। तो वाटर रिजर्वायर का मैनेजमेंट जो है वो आपको डैम वगैरह का मैनेजमेंट जो आपको धौलवीरा में मिलेगा। ऐसे 16 जो है वाटर मैनेजमेंट के रिजर्वायर मिले हैं। सुरकोतदा भी आपके गुजरात में, ये कच्छ गुजरात में है। यहां से आपको देखिए, अब ऐसा नहीं कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन माना जाता है कि कई दुकानें होंगी साथ में, तो ऐसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उदाहरण भी मिलता है। तो आपको जब शॉपिंग करनी हो तो आप सुरकोतदा चले जाइए, मत करिएगा ऐसा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जो एग्जांपल है वो आपको मिलता है सुरकोतदा से। और यहां पे माना जाता है कि हॉर्स के बोन्स भी मिले, लेकिन कहीं सील पे हॉर्स की जो है इमेज कहीं भी नहीं मिली है। अब यहां पे बात हो रही कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, द एंड कैसे हुआ। मैंने आपको सारे विचारक बता दिए और उनकी क्या क्या थियरी थी, ये सारा जो है टैबुलेटेड फॉर्म में बता दिया। तो यहां पे जो है पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रख लीजिए कि 3900 years ago we find the beginning of a major change. People stopped living in many of these cities. 3900 years ago जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने लगे था, धीरे धीरे उन्होंने पिछले वाले सारे जो लोकेशन थे अबैंडन कर दिए। तो इस तरह से जो है कई सारे देख रहे हैं, सिंध और वेस्ट पंजाब के जो है, पर जो कि आज की पाकिस्तान में पड़ता है वेस्ट पंजाब, वहां सारी साइट जो है अबैंडन कर दी गई, और लोग जो है नए लोकेशन में या स्मॉलर सेटलमेंट में चले गए। और जो आपका अर्बन सोसाइटी था वो बिल्कुल जो है फिनिश हो गया। लोग किधर गए? ईस्ट में गए इंडिया में, और साउथ में गए इंडिया में। इस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है खत्म हो गई। अब यहां पे ढेर सारा डिस्कशन है कि शुरुआत कैसे हुई थी, खत्म कैसे हुई थी। अमलानंद घोष ने क्या बोला, रफीक मुगल ने क्या बोला। रफीक मुगल ने बोला था कि वो हड़प्पा के लोग जो थे वहीं से डेवलप हुए थे। ये सारी चीज जो है मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है, तो यहां पे इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। सिल्वर का नॉलेज था, गोल्ड का नॉलेज था, आपको पता ही है ना। लेकिन सबसे ज्यादा कहां मिलता है? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में सिल्वर का यूज। कुछ विलेज हैं और उनके कुछ रिवर है जहां वो सिचुएटेड है। हड़प्पा कहां? रावी पे। कालीबंगा कहां? बार बार बता दिया, राजस्थान में घग्गर पे। लॉथल कहां? भोगवा रिवर, गुजरात। रॉपर कहां? सतलज, पंजाब। हस्तिनापुर कहां? गंगा रिवर पे। ये देखिए बाद की सिविलाइजेशन है हस्तिनापुर, ये इंडस वैली की बात नहीं हो रही है, हस्तिनापुर लेकिन गंगा रिवर पे, ये जान लीजिए। नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा कहां है? आंध्र प्रदेश में, कृष्णा रिवर के बैंक पे। पैठन कहां है? पैठन जो है गोदावरी रिवर के बैंक पे है, साउथ इंडिया में। तो ये सारे जो है, इसमें से पैठन हो गया, नागार्जुन कोंडा हो गया, हस्तिनापुर हो गया, इनका कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेशन नहीं है। मैं बस विलेज और उनके रिवर बता रहा हूं जो कि एंशिएंट इंडिया में थे। राखी गढ़ी जो है आपके हरियाणा के हिसार में, उसकी डिस्कवरी की थी सूरज भान ने 1969 में। ये बताना चाहूंगा। बार बार बताया कि कालीबंगा राजस्थान में जो आपको फर्स्ट एविडेंस मिलेगा 2800 बीसी में, प्लॉड एग्रीकल्चरल फील्ड का। और बिजनेस बहुत ज्यादा कहां होता था? लॉथल में होता था। ये दो लोकेशन याद रखिए। कालीबंगा के बारे में थोड़े से और इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि कालीबंगा है कहां। जो राजस्थान का नॉर्थ में जो हनुमानगढ़ जिला है वहां पे कालीबंगा है। इसकी एक्सकवेशन जो है की थी ए घोष ने 1951। ए घोष कौन?
अमलानंद घोष 1951 में। और वहां से जो आपने एक्सकवेशन की तो आपको यह पता चला कि वेस्टर्न माउंट जो था फोर्टिफाइड था, ऑब्वियसली वो सिटाडेल था और उसकी इनक्लोजर थी, और रेक्टेंगुलर टाउन थे। सबको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में रेक्टेंगुलर टाउन होते हैं और यही उनकी फीचर है। देखिए आपको याद क्या रखना है कि इंडस वैली की सिविलाइजेशन जो लोग थे सीमेंट या मटेरियल या गोंद ऐसा कुछ यूज नहीं करते थे, मॉर्टार या सीमेंटिंग एजेंट नहीं यूज करते थे जो ईंटों को फिट करने के लिए। तो ईंटें कैसे बनाते थे, उसके लिए जो टेक्निक यूज करते थे उसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग क्या होता है, मैं ऐसे एक यहां पे ईंट लगा दूं, स्क्वायर बना देता हूं, है ना, मैं ऐसे यहां पे ईंट लगा दूं, एक ईंट यहां लगा दूं, एक ईंट यहां लगा दूं, और बीच में देखिए ऐसे यहां सेट कर दूं, ऐसे यहां सेट कर दूं। इस तरह की जो इंटरलॉकिंग पैटर्न से चीजें स्टेबल हो जाती हैं और आपको सीमेंट मोर्टार की जरूरत नहीं पड़ती। इंडस वैली के सिविलाइजेशन के जो लोग थे सीमेंट मोर्टार नहीं यूज करते थे, लेकिन ये जो इंटरलॉकिंग पैटर्न देख रहे हो आप ये यूज करते थे। रंगपुर कहां है, देखिए सौराष्ट्र रीजन में है, वेस्टर्न इंडिया में, कहां पे, गुजरात में, और अरेबियन सी के कोस्ट में है, गुजरात स्टेट में। और यहां पे जो वेजिटेटिव रिमेन्स मिले हैं इससे यह पता चलता है कि रंगपुर के जो लोग थे वो राइस खाते थे, बाजरा खाते थे, मिलेट खाते थे। लॉथल इज ओनली प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जहां से आपको जो है पोर्ट के जो एविडेंस है डायरेक्टली सबसे ज्यादा अगर मिले हैं, ओनली लोकेशन जो है वो लॉथल है, विच इज लोकेटेड एग्जैक्टली इन द ईस्ट ऑफ द सिटी, ईस्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड है, उसके पोर्ट्स वगैरह लॉथल में। दधेरी क्या है, देखिए दधेरी एक प्री हिस्टोरिक एक्सकवेशन साइट है, गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट, लुधियाना पंजाब में। लुधियाना पंजाब में गोविंदगढ़ में एक दधेरी नाम की जो है जगह, वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह है। दधेरी की बात क्या है, वो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन फिनिश हो रहा था और आर्यन का आगमन हो रहा था उस टाइम पे जस्ट की बात है दधेरी। तो दधेरी में जो आपको जो ये मिलेगा, पॉटरी मिलेगा, देखिए वो पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर का मिलेगा जो कि आर्यंस की खासियत थी। तो दधेरी जो है ऑलमोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन और आर्यन के अराइवल के बीच की जो है वो कल्चर है। ये आपके पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के गोविंदगढ़ नाम की जगह में है। लॉथल है कहां, देखिए लॉथल सिचुएटेड है, एक धोलका तालुक है, आपके गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में धोलका तालुक है। धोलका तालुक में गांव है सरगवाला। ये जो सरगवाला गांव है धोलका तालुक में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पे लोथल जो है वो लोकेटेड है। और जो सरगावाला विलेज है उससे लोथल की दूरी जो है 2 किलोमीटर है, भोगवा रिवर के किनारे है। लोथल को जो है डिस्कवर किया था एसआर राव ने 1954 में, और बाकी हड़प्पा मोहनजोदाड़ो जो आपके हैं पाकिस्तान में सिचुएटेड है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि लेक्चर कितना भी लंबा हो जाए। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका एंड हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको बोला था कि लोकेशन में फिर से एक बार मार्क करा दूंगा, तो मैं अभी करा रहा हूं। देखिए ये गुजरात का मैप है, रन ऑफ कच्छ में देखिए यहाँ पे धौलवीरा है, सौराष्ट्र वाले एरिया में देखिए यहाँ पे लॉथल जो है अहमदाबाद के आसपास है, ये जो है पोर्ट था यहाँ, ठीक है, साबरमती रिवर के किनारे या कहें भोगवा रिवर के किनारे। अब चले आइए पाकिस्तान में, देखिए ये देखिए छनुदारो इंडस के किनारे, अमरी, बालाकोट, ये सारे जो हैं पोर्ट के एरिया थे। मोहनजोदाड़ो इंडस के किनारे, कोट दीजी इंडस के किनारे। अब यहाँ पे देखिए जो रावी रिवर है उसके किनारे क्या है, हड़प्पा है, सबसे पहली लोकेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मिली। और देखिए मांडा आपके जम्मू कश्मीर में इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्थ मोस्ट पार्ट बनाता है। ये राखी गढ़ी देखिए आपके हरियाणा में है। ये देख रहे हैं आप मीठा थाल, ये भी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह है। बनावली जो देखिए कहां पे है, बनावली कहां है बताइए, बनावली भी हरियाणा में ही है, लेकिन कालीबंगा कहां है, कालीबंगा आपके राजस्थान में है। तो ये सारी लोकेशन हो गई। इसके अलावा सुप्तगंडर देखिए पाकिस्तान में, बिल्कुल ईरान के एरिया में, ये जो आपका बलूचिस्तान प्रोविंस है उसके लास्ट में सुप्तगंडर है। ये सारी लोकेशन आपकी हो गई। इसके साथ जो है ये लेक्चर आपका फिनिश होता है, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन तक हो गया यहाँ पे सिलेबस। नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे तो वैदिक सभ्यता की शुरुआत करेंगे। देख लीजिए यहां तक हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर तक हो गया। नेक्स्ट में हम लोग वैदिक एज, फिर आगे बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब की शुरुआत करेंगे। तो ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। शुक्रिया।